सबको तो मिल गया, जितने लोग को आना रहता है वो आ जाते हैं। ओम। सभी को ओम। ओम जी। रुपम जी, मेरे पास ना बहुत सारे लिंक हो गए थे, पता ही नहीं चलता था कौन कौन सा वो किसका है, तो मैंने सारे डिलीट कर दिया आज। मैंने कहा अब जो नए लिंक आएंगे वो मैं ऐड करूंगी, इसलिए हाँ, लिंक नहीं, खत्म हो गया। ये बताइए, अब कहीं किस कहाँ क्या प्रॉब्लम है? अब एक लाइन से सबका क्वेश्चन करती जाओ। हम साइंस में क्वेश्चन करते साइंस में जाएंगे, फिर जैसे साइंस में जैसे। किन्हीं को दिक्कत साइंस में? मुझे है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत आ गए हैं आज। मंजू मैम ने भी भेजा है ना बहुत सारे क्वेश्चन। आज पहले उसी को करते हैं। मेरे पास तो और भी है, पर मैं इतने सारे भेज नहीं रही। मैंने कहा पहले यही कर लो, बहुत है इतना ही। सही बात। ये जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है तो कौन सा आसन प्राणायाम लाभदायक होता है? प्रैक्टिकल थ्योरी सब इसमें अभी हम लोग क्वेश्चन राउंड में आएंगे, ठीक है। जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है। मंडूकासन। इसमें सबसे ज्यादा फायदा होता है बटरफ्लाई और कपालभाति। मंडूकासन डायबिटीज वालों के लिए है। कपालभाति और बटरफ्लाई। बुजुर्गों में पेशाब रोकने की क्षमता कम हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? मतलब कौन से एक्सरसाइज, इसको एक्सरसाइज कर लेंगे, कौन से व्यायाम करना है? तो उसमें भी वही है, कपालभाति प्राणायाम है, बटरफ्लाई है और त्रिबंध। त्रिबंध और बटरफ्लाई, ये दो ऐसा ये दो ऐसा है कि जिसको करने से नीचे की जो भी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाती हैं। त्रिबंध जो बाह्य प्राणायाम में करते हैं वही है त्रिबंध। हाँ, त्रिबंध लगाते हैं ना वायु प्राणायाम में, त्रिबंध और वो क्या अभी क्रिया, अभिसार क्रिया, वायु अग्निसार क्रिया। अग्निसार अग्निसार क्रिया और त्रिबंध जो लगाते हैं। हाँ बोलिए विकास जी। अग्निसार क्रिया में ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अग्निसार क्रिया। महिलाओं के यूट्रस में जब गांठें हो जाती है तो कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? ये ध्यान रखिए। कपालभाति। हाँ, कपालभाति। कपालभाति। अब ये और ध्यान रखिए कि प्राणायाम में कपालभाति कर रहे हैं तो नीचे पेट के जितने भी समस्याएं हैं, पेट की सारी समस्याएं, और महिलाओं के यूट्रस से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं, और पुरुषों के प्रोस्टेट से लेके मूत्र संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो कपालभाति में लाभदायक होती है। तो इस तरह से अब हम लोग याद करेंगे इसको। अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में क्या अंतर है? कुंभक। हाँ, नाड़ी शोधन में कुंभक लगाते हैं, अनुलोम विलोम में नहीं लगाते हैं। कुंभक का अभ्यास किसको नहीं करना चाहिए? बीपी, जिनको रक्तचाप की हार्ट पेशेंट। समस्या है। हाँ भाई, हार्ट पेशेंट और जिनका रक्तचाप हाई है, बीपी का जिनको प्रॉब्लम है, ये दो ऐसा आंसर है ना, वो बहुत क्वेश्चन के साथ इसका आंसर आता है। तो हार्ट वाले को तो हार्ट, और बीपी वाले को हर्निया का ये बहुत सारे एक्सरसाइज भी नहीं करने हैं। जो पीछे जितने भी एक्सरसाइज है उसमें बोल देना है कि इन लोग को नहीं करना है। और आगे वाले में पता है कि कमर दर्द वाले को कमर के प्रॉब्लम में आगे नहीं झुकना है। वीरभद्रासन की जो अवस्थाएं हैं वो किसमें लाभ होता है? वीरभद्रासन के बैलेंस तीन, बैलेंस बनाने के लिए होता है। ये वाला, हाँ, ये संतुलन के लिए ही है। इसमें हमारा शरीर का संतुलन बनता है। प्राणायाम का अंतिम लक्ष्य
जो कि कई बार इसको हम बताए हैं। पतंजलि ने साधन पाद के 50वें सूत्र में क्या बताया है? समाधि, नहीं, योग, नहीं। तो बता। अविद्या के, अब ये मैंने कई बार इसका आंसर भी बताया मैंने। अविद्या के ऊपर मतलब जो आवरण है, आवरण, ततः क्षीयते शरणम, मतलब जो ये आवरण है अज्ञानता का, उसे दूर करना, ये कहलाता है प्राणायाम का अंतिम लक्ष्य। हठ योग साधना में साधना का पहला आयाम क्या है? इसका आंसर मुझे थोड़ा गलत यहाँ दिख रहा है। अच्छा नहीं, ठीक है। हठ योग जब हम लोग करते हैं तो सठ कर्म, हठ योग में जो सठ कर्म है वो क्या है? वो साधना ही कहलाता है। तो साधना का जो पहला आयाम है वही सठ बुद्धि, सठ शुद्धि जिसको बोलते हैं, शरीर की शुद्धि हठ योग के द्वारा ही किया जाता है, जिसमें हम लोग धोती, नौली, ये सब कपालभाति जो करते हैं वो साधना है एक तरह से। तो वो साधना का ये सब पहला, तो मतलब क्या है, सबसे पहला हमारा निराकरण हम किस चीज के लिए सोचते हैं? वो है शरीर की शुद्धि। ये मतलब सठ शुद्धि, वो 6 जो है कारण है, वही आसन साधना का पहला आयाम है। आसन से हठ योग में क्या प्राप्त होता है? हमें क्या मिलता है? ऑप्शन बहुत सारा रहेगा, उसमें दृढ़ता अगर हो गया तो ठीक है, दृढ़ता होती है, शरीर बलशाली, बल युक्त, यही है। कितने चक्रों को भेदन करके मूलाधार की शक्ति का तीन। शिव से मिलन होता है? छह, मतलब छह। 6 चक्र है, जब हम भेदन करके सही बता तो रही हमारी मूलाधार से जो शक्ति है वो शिव से मिलता है। तो 7 में मूलाधार से आते हुए ऊपर मनस चक्र, आज्ञा चक्र, मनस चक्र, सहस्रार चक्र, तो ये जो 7वां चक्र है ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर, ये वही 7वें सहस्रार में जब जाता है, ब्रह्म से मिलन उसी को बोलते हैं, वही ब्रह्म मिलन है। तो ये 6 चक्रों के बाद जो 7वां चक्र है सहस्रार चक्र, ब्रह्म मिलन, शिव मिलन होता है। अगर पूछ दिया कि किस किस चक्र पे मिलने से होता है, तो वही सहस्रार चक्र है। इसमें कुछ थोड़े से क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा जो लिखा हुआ है। हाँ, अब है नेक्स्ट, नाभि का अपने स्थान से हट जाने पर कौन सा आसन करना चाहिए? नाभि जब उत्तान पाद आसन, उत्तान, जो पीठ के बल जब हम लेट जाते हैं तो पैरों को उठाते हैं 30, 60, 90 डिग्री पे, वही है उत्तान पाद आसन। तो ये आसन करना चाहिए जिनका नाभि का प्रॉब्लम आती है। स्वप्न दोष इसमें युवाओं ऑप्शन भी दे रखे हैं क्या? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आंसर है यहाँ पे। ऑप्शन तो हम भी अब खोज खोज के दे सकते हैं, लेकिन क्यों टाइम पास करना है, एक सॉलिड आंसर ध्यान में रखना है। नहीं, मतलब मेरा ये था कि अगर मान लो 4 में ये है, नौकासन भी बताते हैं ना नाभि के लिए। लेकिन जब आपका नाभि डिस्प्लेस हो जाता है तो उसको आप लेट कर ही कर सकते हो, नौकासन बैठ के नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम आती है। 2 आसन कर सकते हैं, उत्तान पाद आसन। हाँ, वही उत्तान पाद आसन ही होगा कि लेट कर अच्छे से किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्वप्न दोष, जो युवाओं की बड़ी समस्या है, इसे ठीक करने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए?
ये है पद्मासन। पद्मासन में बैठना चाहिए और हमें त्रिबंध लगाने से भी बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। तो पद्मासन में बैठना है और त्रिबंध। सियाटिका रोग में कौन से आसन करनी चाहिए सियाटिका के लिए? इसमें भी कमर दर्द वाले ही होंगे। हाँ, सियाटिका वाला आंसर इसमें नहीं है, लेकिन तो हाँ सियाटिका हेलो में। हेलो हाँ बोलिए। हाँ, जी शलभासन मेन है हाँ, शलभासन। शलभासन सियाटिका वाला। शलभासन। हाँ शलभासन है मेन उसका। ठीक है, शलभासन। अच्छा, वो पेट के बल लेट करके जो करते हैं, हाँ, ये वाला। ठीक है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जो योग करते हैं उसे क्यों योग करने को क्यों कहा जाता है? अच्छा अच्छा, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में योग करने क्यों बोला जाता है? ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की इनटेक होगा, स्वच्छ और शुद्ध हवा का भी प्रवेश होगा, वो ऑप्शन देख करके करना है। योगाभ्यास स्थल पर गाय का घी का दीपक जलाने से क्या होता है? ऑक्सीजन मिलती है। हाँ, ये तो सबको पता है कि ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। हमारा आसन योगाभ्यास में कैसा होना चाहिए? स्थिर सुखासन। इस हाँ, जो हम लोग को गीता में जो बताया गया है कि आसन जो मृग चर्म का, और न ऊंचा न नीचा, न शरीर झुका हुआ आगे की तरफ न पीछे की तरफ, ये जो गीता में है वो ऑप्शन याद, मतलब वो याद करके वहां पे नीचे देख करके लगा देना है क्या है, तो ये तो हो जाएगा। आसन से पूर्ण लाभ लेने के लिए क्या करना चाहिए? आसन के सारे नियमों का पालन करना चाहिए। नहीं, नियम ज्यादा से ज्यादा लाभ अगर लेना है, अगर हम वहां पे होल्ड करने की क्षमता अगर ज्यादा बढ़ा दें, होल्ड करना जो कुंभक वाली बात है, तो इससे हमें ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा लाभदायक होता है। मतलब जब हम किसी भी योगा को कर रहे हैं तो चरम स्थिति पे जाकर ज्यादा से ज्यादा समय होल्ड करने की कोशिश करनी है। चरम स्थिति समझ रहे होंगे कि जब हम आसन कर लेते हैं, जो अब आसन बोला गया कर लिया, पोस्चर में कर वहां रहे पे हैं जाके रूपम जी, होल्ड करना posture है। में। हाँ ज्यादा। हाँ बस, उसी में रुकना है। हाँ वहीं पे रुकना है। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले 4 आसन का नाम बताइए। पेट के बाद पेट के बल। भुजंगासन, मकरासन, शलभासन। हम्म, बस, और 4 पूछ रहा है। भुजंगासन, शलभासन, मकरासन हो गया एक तो। आसन, हाँ मकरासन भी आ जाएगा। मकरासन, शलभासन, भुजंगासन, 3। जी 3 हो गए। और एक तिर्यक भुजंगासन भी बोल सकते हैं। हाँ वो भी बोल सकते हैं। हाँ वो अलग तिर्यक से रहता है। भुजंगासन। धनुरासन। हाँ धनुरासन। हाँ, धनुरासन भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया पेट के बल लेटकर। इसी तरह पीठ के बल लेटकर वो 4 आसन कौन कौन से हैं? वो तो बहुत सारे हैं। पवन मुक्तासन है। मरकटासन हो गया। द्विचक्रकासन, हाँ, चक्री के पादोत्तानासन है। पाद 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 उत्तान उत्तान हो गया। और पश्चिम उत्तानासन, वो तो बैठ के होता है। पश्चिम उत्तान तो वो तो तो बैठ बैठ वो कर कर बैठ के करते होता हैं। है। हाँ, वो तो बैठ के करते हैं। हाँ हाँ। नौकासन हो गया। हाँ, नौकासन हो एक गया। पाद प्रत्तासन, हाँ हाँ, पादव्रतासन भी। पाद वृत्तासन, पाद उत्तानासन, पवन मुक्तासन के 3 वेरिएशन। पवन मरकटासन, मर अर्धहलासन, मरकटासन भी आ जाएगा। हाँ,
मरकट हाँ, आसन, मरकट बहुत सारे हैं। तो पीठ के बल बहुत सारे हो गए, पेट के बल वो सलावासन, मकरासन, ये सब ठीक है। अब बैठकर किए जाने वाले 6 आसन का नाम बताइए। बैठकर वज्रासन, मंडूकासन, वज्रासन, गोमुखासन, पत्रासन, उत्तरासन, अर्ध हाँ, चंद्रासन, सिंहासन, सिंहासन भी तो अर्ध बैठकर ही है। हाँ, गोमुखासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन, एक एक ये वाला कौन सा, क्या नाम है इसको जो ऐसे बैठ के करते हैं? अर्धचंद्रासन। अर्ध चंद्रासन। अर्ध चंद्रासन। अच्छा, ये अर्ध वाला ना थोड़ा हमेशा दिक्कत आ जाती है। चाहिए अर्ध चंद्रासन हो गया, तो हो गया 6 हो गया। जी। मंडूकासन, वक्रासन, अर्ध चंद्रासन, वज्रासन, हाँ, उत्तरासन, उष्ट्रासन, सिंहासन। हाँ, सिंहासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन भी आ जाएगा इसमें। हाँ, पश्चिमोत्तानासन इसी में आ जाएगा, बैठकर किए जाने वाले आसन में है। अब खड़े होकर किए जाने वाले 4 आसन के नाम बताएं। इसमें तो हम लोग यौगिक जॉगिंग के टोटल, और बाद में वृक्षासन और वीरासन सब बोल देंगे। गोलासन, त्रिकोणासन, त्रिकोणासन, सुनासन। हाँ हाँ, बोलिए, बोलते जाइए फटाफट। पहला से चलिए, तो पहला से यौगिक जॉगिंग के पहला आसन क्या है? हाँ, हस्तपादासन, चलित हाँ आसन, हाँ मैं बोलूं? अच्छा, और जानु संचालन, हाँ अर्ध बैठक, जानु हाँ विकासन, हाँ विकासन, वक्ष विकासन, त्रिकोणासन, कोणासन, चलित पादहस्तासन, चलित पादहस्तासन, और उसके पहले पाद हस्तासन भी है। वो पहले हाँ, पादहस्तासन बोला, फिर चलित पादहस्तासन, फिर चलित कटी नृत्यासन। कटी नृत्यासन, वृक्षासन, वीरासन, हाँ, ये सब भी आ जाएगा। नटराज आसन, खड़े होकर के सारे। हाँ, तो बहुत सारे हैं, खड़े होकर किए जाने वाले बहुत सारे हैं। आगे झुकना, 1 मिनट। सर्वांगासन फॉरवर्ड बेंडिंग है, सर्वांगासन फॉरवर्ड बेंडिंग है या बैकवर्ड बेंडिंग है? फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है? सर्वांगासन किधर ले जाते हैं? हाँ, तो ये बैक, पीछे की ओर ले जा रहे हैं, तो बैकवर्ड हो जाएगा। बाह्य प्राणायाम का विपरीत क्रिया कौन सी है? नहीं, क्या है ये क्वेश्चन, दिख रहा है क्या? हाँ, बाह्य प्राणायाम का विपरीत क्रिया कौन सी है? बाह्य प्राणायाम का, बाह्य प्राणायाम तो अग्निसार और मूल बंध है, तो फिर इसमें विपरीत क्रिया कौन सी आएगी? मंजू जी, थोड़ा सा प्रकाश डालें। क्वेश्चन सही है ये? क्या क्वेश्चन है मंजू जी? वो प्रीति जी, रूपम जी सुना नहीं। ये अग्निसार क्रिया तो नहीं आएगी? अग्निसार क्रिया ही तो विपरीत वाला नहीं आएगा। अरे, बाह्य प्राणायाम ही तो है ये, अग्निसार और मूल बंध, तो फिर इसका विपरीत क्या होगा? ये तो खुद ही वायु प्राणायाम है। इसमें यथाशक्ति हम सांस रोक कर रखते हैं बंद में, और अग्निसार क्रिया में हम पेट को अंदर खींचते हैं और फिर छोड़ते हैं बाहर। तो मंजू जी सांस बताएंगे, तो मंजू जी चली गई। इस पे हम नहीं बता सकते अभी क्या होगा। रूपम जी एक बार हम क्वेश्चन आपस में डिस्कस कर रहे हैं, बताने का नहीं है। क्वेश्चन है कि बाह्य प्राणायाम का विपरीत, बाह्य प्राणायाम का विपरीत क्रिया कौन सी है? समझ में आया? मैम, ये समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए तब। अब नेक्स्ट है कि शीर्षासन, शीर्षासन का विपरीत आसन कौन सा होगा? ताड़ासन। छोटा सा है।
वहां एकदम तुरंत स्ट्राइक करना है कि सिर नीचे है तो शीर्षासन। अब जब हम पैर नीचे है और सब कुछ ऊपर है ये चीज, तो ताड़ासन। शीर्षासन का उल्टा हो गया ताड़ासन। आज एक क्वेश्चन जो कल किए थे, सर्वांगासन का विपरीतीकरण। सर्वांगासन का विपरीतीकरण वो कल जो आया था, अर्ध अर्ध हलासन होगा ना। ये क्वेश्चन जरूर। विपरीतीकरण सर्वांगासन के साथ है और हलासन अलग है। अर्ध अर्ध हलासन। हाँ हाँ। मैं बोल रही हूँ विपरीतीकरण अर्ध हलासन है। नहीं नहीं, अर्ध हलासन नहीं बोल सकते मैम उसको। उसको हलासन बोलेंगे। विपरीतीकरण को विपरीतीकरण ही वो बोलेंगे। शायद उस आसन का नाम ही नहीं है नहीं, ये, मंजू जी से पूछा आसन है। का ये नाम क्या बताएंगे? आसन का नाम नहीं मैम, ये मुद्रा विपरीतीकरण होती है आसन ही शायद विपरीतीकरण बोलते वैसे हैं, तो। मुद्रा। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? आपने अभी क्या क्वेश्चन पूछा? नहीं, वो कल जो सर क्वेश्चन किए थे अच्छा वो अच्छा, क्वेश्चन हाँ। क्या था कि वो सर ने सर्वांगासन का विपरीतीकरण क्या है? सर्वांगासन का विपरीतीकरण कौन सा आसन है? शायद यही क्वेश्चन था, ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, यही था। तो तुम हमको बताई थी कल कि अर्ध हलासन होगा, क्योंकि हाँ, अर्ध अर्ध हलासन, हलासन ही अर्ध कह लीजिए। हलासन में पूरे को नहीं ले जाते हैं पैर को, हाँ, पूरा और नहीं ले जाते, हलासन में पैर को पूरा पीछे पूरा टच करते हैं। पीछे। हाँ तो ये आंसर तुम बताए थे। लो, तुम ही जी। बताई, तुम ही कंफ्यूज हो रही हो। नहीं मैं कंफ्यूज नहीं, वो बीच में 45 डिग्री होता है ना, तो वो हाँ, विपरीतीकरण, वो जो सर आए थे ना मुद्रा वाले, जो वो बता रहे थे, तो वो विपरीतीकरण के बारे में बता रहे थे। वो ये बोले मुद्रा होती है ये। अच्छा अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आर्त, आर्त शब्द आया था, वो मैं ही बता दूं या आर्त का मतलब क्या होता है? अगर हम ये इसका मतलब बता देंगे तो आप लोग समझ जाएंगे ना, इसलिए मैं बताना नहीं चाह रही हूँ। आर्त, जो चार जो भक्त होते हैं, चार भक्त होते हैं ना, उसमें एक शब्द आया था आर्त। तो आर्त मतलब कौन से भक्त हुए वो? दुखी। हाँ, वो दुखी वाले भक्त हैं। आर्त पूछेगा कि आर्त भक्त का क्या अभिप्राय है। आप ऑप्शन दे देगा, सुखी भक्त, दुखी भक्त या उद्विग्न भक्त। तो आर्त मतलब दुखी। सुखों में जिनकी लालसा नहीं रहती, राग भय क्रोध से मुक्त योगी को क्या कहते हैं? संत कहेंगे, स्वामी कहेंगे, मुनि कहेंगे या ऋषि कहेंगे? सब तो एक ही जैसा है, पर्यायवाची है। मुनि होगा इसका उत्तर। हाँ, मुनि होगा, जिनकी लालसा नहीं रहती। संत होना चाहिए ना। नहीं, मुनि है। दोबारा मुनि है, दोबारा बोलिए ये क्वेश्चन। ध्यान से सुना करिए, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। जिनकी लालसा नहीं रहती, राग भय क्रोध से मुक्त योगी क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन में कोई दम है ही नहीं। कर्म आशय के दग्ध बीज होने पर यदि कर्म की पुनरावृत्ति होती है तो क्या फल प्राप्त होता है? ऐसा करते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन जो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस जो मन में आया है बना दिया गया है। ठीक है ना? अभी ये मुद्रा सबको क्लियर हो गया है? मुद्रा मुद्रा से दो क्वेश्चन तो जरूर रहेगा।
कल सर ने भेजा है वात, कफ और पित्त, ये प्रकृति किनकी कैसी होती है। तो किस ऐसा करो, इसको याद करने के लिए कफ प्रकृति, पहले कफ अपने ही घर में किसी को आप उसको देखिए, जैसे कफ प्रकृति वाला तो याद रहेगा, घर के किसी भी मेंबर को आप इंडिकेट करिए कि ये अच्छा ऐसा है और उसमें वो सारे गुण डाल दीजिए तो वो आपको याद हो जाएगा। हाँ यस रूपम जी, मुझे ऐसे ही याद हुआ था कल, तभी सर ने पूछा, मैं बता पाई थी। हाँ, तो मैंने ये हम लोग ये सभी किया। ऐसे याद करें कि किसी अपने ही घर में किसी को, जैसे हस्बैंड है, बच्चा है, माँ है, पापा है, जो भी, तो उसको आप इंडिकेट करिए कि वो सुडौल है, चिकना है, मोटा है, ठीक है, वो गोरा है, उसकी जो चिकन त्वचा जो है वो चिकनी है, नम्र है, सुडौल है, सुंदर है। या फिर इससे लीजिए, बाल से ले लीजिए, जिसके बाल घने हैं, घुंघराले हैं, काले हैं, तो इनका जो प्रवृत्ति होती है वो कफ वाली होती है। इनका कलर सफेद होगा, नाखून है, आंख है, जीभ है, ये सब थोड़ा थोड़ा मतलब सफेद कलर आएगा उसमें। मुंह या नाक से बलगम, मुंह का स्वाद मीठा, उनको भूख कम लगती है, उनको कम भोजन करने से ही तृप्ति मिल जाती है, प्यास भी कम लगेगी। और नॉर्मल जो टॉयलेट बोलते हैं वो होती है, पेशाब भी सफेद ही रहेगा, मतलब ये सफेद। तो ये इसको जोड़िए कफ वालों से, जिनको नींद अधिक आती है, जो आलसी लोग हैं। एक चीज और उसमें ऐड कर लीजिए, घर में ही है, मान लीजिए कोई आलसी है और उस गोरा है और बाल उसके काले घने, तो उसको आप करिए कि ये अच्छा, ये कफ वाला बच्चा है या आदमी है। अब दूसरी तरफ चलते हैं, वात। या तो वात खुद अपने ऊपर ले लीजिए तो याद होगा। वात में क्या है कि वो काला है, उसका कलर जो होगा, त्वचा जो कलर होगा वो काला है। ये मैंने अपने ऊपर लिया है कि ये वात है। और ड्राई स्किन, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई रहती है इसलिए मैंने अपने आप को वात माना। तो ये याद होने के लिए, मान लीजिए अगर वहां क्वेश्चन आ गया कि जिनकी त्वचा रूखी है और रूखा कटा फटा इस टाइप का है, जिनको सर्दी सहन नहीं होती है, सर्दी वात वाले को ही सहन नहीं होगी, उनको गर्मी ज्यादा पसंद है, त्वचा बहुत फटती हो, पैरों में हमेशा वो फटा, जो बीमारियां फटती हैं, हथेलियां, होठ, ये सब फटते हैं, तो ये सब वात वाले हैं। और केस बाल भी क्या होंगे, इनके रफ होंगे, सही नहीं होगा, कड़ा होगा, छोटा होगा, दाढ़ी मूछ ये सब सभी खुरदुरी होगी, नाखून भी खुरदरा होगा, अच्छा नहीं होगा, मतलब सब हम अपने ऊपर, ये सब जो खराब वाले जितने हैं सब वात हैं। आवाज भी कर्कश होगी, भारी होगी, तो ये भी अच्छा ही नहीं है, अच्छा नहीं ही कहेंगे। मैम ये आवाज वाला आप अपने ऊपर नहीं ले सकते। नहीं, छोटे छोटे। हाँ, क्या बोल रही हो? मैं कह रही आवाज वाला आप अपने ऊपर नहीं ले सकते, आपकी आवाज बढ़िया है। अरे ठीक है, बाकी सब तो है ना खराब, इसलिए ये तो मानना है ना कुछ अपने। अच्छा है, कलर भी काला नहीं है, मैं त्वचा भी क्योंकि नहीं है। वो जो दो लोग हैं, कफ और पित्त वाला, वो गोरा गोरा है, तो मैं अपने आप को उससे नीचे डाउन कर ली हूँ। तो ये अब आप अपने ऊपर इसको याद करने के लिए रखना है। इसमें प्यास, अब प्यास तो कम नहीं लगती है, कभी कम लगेगी, कभी ज्यादा लगेगी। और टॉयलेट में इसमें मतलब कब्जियत वाली प्रवृत्ति रहेगी। नींद कम आना, अब अपने उम्र में क्या है, नींद कम आएगी, लेकिन जो मेरा कफ प्रवृत्ति वाला एक मेरा बेटा है वो खूब सोता है, आलसी है, तो मैंने उसको कफ बना दिया है, दूसरे को पित्त बना दिया है। अब इस टाइप का जो इंसान होता है, वात वाले, वो इनको सर्दी बुरी लगती है, सर्दी अच्छी नहीं लगती है।
शीतल वस्तुएं अच्छी नहीं लगती है, मतलब ठंडी से आप सब जोड़ लीजिए, शीतल वस्तुएं, ठंडे जल, ठंडा, ये सब नहीं अच्छा लगेगा। मीठा, खट्टा, नमकीन ज्यादा पसंद आती है। ये हो गया। तो कफ में क्या हुआ, आप कफ और वात का पहले क्लियर कर लेते हैं कि कफ क्या हुआ, क से काला नहीं, तो वहां पे उल्टा है, कफ वाले गोरे होते हैं, ठीक है। वात, वात वाले काले होते हैं, कफ वाले गोरे होंगे और इधर वात वाले काले होंगे, ठीक है। अब कफ वाले को क्या है, उनका बाल होगा काला, होगा घुंघराला, होगा स्किन एकदम बिल्कुल चिकनी होगी, शरीर सुडौल होगा, ये सब उनमें वो गुण होंगे कफ वालों में। उनकी त्वचा अच्छी रहेगी, उनका हर चीज मतलब एक तरह से सब कुछ नॉर्मल जो होता है वो सब कुछ सही अच्छा रहता है। उनका जो कलर है वो कलर से भी याद रखना है, सफेद, नाखून सफेद, आंखें हल्की सी सफेद, स्किन गोरा है तो वो थोड़ा थोड़ा सफेद, वो उस अब याद हो गया है, ठीक है। और इधर अब वात वालों में काला काला सब कुछ, इधर ड्राई स्किन हो गया, रूखी सूखी कटे फटे जो भी है सब इधर ले लेंगे। और मेन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, मेन क्या आता है कि जिनका त्वचा काला, रूखा और रूखी सूखी, जिन्हें ठंड बहुत पसंद नहीं है, ऐसी प्रवृत्ति वाले कौन होंगे, तो हम लगा देंगे वात। तो इतना ही हम लोग को अभी करना है। पित्त वाले का क्या होता है, पित्त मतलब पीला, तो इसमें शारीरिक गठन जो होती है बहुत नाजुक होती है, इनको गर्मी बिल्कुल सहन नहीं होती है, और इनका कलर तो पीला क्लियर हो गया। इनकी त्वचा भी पीली होगी, पीला होगी तो नर्म होगी, फुंसी और तिल से भरी हुई होती है, तिल और इनमें फुंसी बहुत होगी। इनके अंग जो है हथेलियां, होठ, जीभ, ये सब। अब यहाँ पे बाकी चीजों में लाल कलर आ रहा है, पित्त मतलब पीला होता है, लेकिन नाखूनें लाल होंगी, आंखें लाल होंगी, जीभ लाल होगी, और इस तरह का व्यक्ति जो होता है वो स्पष्ट वक्ता होता है, मतलब इसको श्रेष्ठ बोला जाता है। तो पित्त वाले अच्छे माने गए हैं। इनका मुंह कंठ सूखता है, स्वाद क्या है इनका, कड़वा रहेगा, खट्टा होता है, जीभ में इनको छाले हमेशा होते रहेंगे, तो ये पित्त वाले की। इनको भूख बहुत अधिक लगेगी, भोजन करने वाला ज्यादा होता है, इनकी पाचन शक्ति अच्छी होती है, प्यास इनको अधिक लगती है, मल का अधिक पतला या पीला वो सब ठीक है। पसीना बहुत कम आएगा, क्योंकि पानी ज्यादा पिएंगे तो थोड़ा पसीना कम, वैसे तो पीने वाले पानी जो आते हैं उनको तो पसीना चलता है। इनको भी नींद कम आती है, और ये स्वप्न देखेंगे हमेशा अग्नि का, सोना का, बिजली, तारा, सूर्य, चंद्रमा। इनको गर्मी बुरी लगती है और अत्यधिक सताती है, गर्म प्रकृति वाली चीजें पसंद नहीं आती है। अब ले लीजिए, मान लीजिए पीला है तो पीला को हल्दी से, हल्दी क्या है, हल्दी थोड़ा सा गर्मी देती है, तो इनको गर्मी वाली चीजें पसंद नहीं आती है ये कलर जरूर इनका पीला, पीत मतलब पीला, लेकिन इनको हल्दी पसंद नहीं है, इस तरह से जोड़िए इनको। तो हल्दी पसंद नहीं है तो क्योंकि इनको गर्मी बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती है, इनको आग पसंद नहीं है, ठंडी वस्तुएं बहुत ज्यादा पसंद है इनको। अब है कि इनको क्या देना चाहिए, कफ वाले, कफ वाले को क्या देना चाहिए, तो गरम कफ वाले को तुलसी, अदरक, सौंठ, मतलब जितनी गर्म वाली चीजें, अदरक, कफ, पहला हम कफ पढ़े थे, ठीक है, सेकंड वात पढ़े थे, थर्ड वाला पित्त पढ़े थे। तो कफ वाले को, तो कफ जो उजले लोग हैं, गोरे लोग हैं, उनको इससे याद करेंगे हम लोग।
गोरे लोग को अदरक, तुलसी, सौंठ, गुड़, शहद ये सब संतुलित करने के लिए ये सब देना चाहिए। वात वालों को, जैसे जिनका स्किन ड्राई है तो इनको तिल या सरसों का तेल की मालिश, पारिजात अर्क, हर्बल मसाज तेल, बस ये चीज दिया जा रहा है। बात को सिर्फ तेल से रिलेट कर दिया और कुछ नहीं ज्यादा लिखा है नीचे। अब जो पित्त वाले जो बच गए, जिनको हल्दी से कोरिलेट किए, उनको अजवाइन, देसी गाय का घी, छाछ, त्रिफला चूर्ण तो तीनों में है, वो मैंने देखा, और नीम, ये पित्त को संतुलित रखने के लिए दिया गया है। हो गया ये बात का पित्त क्लियर। कुछ भी आए वहां पे हम लोग को ऑप्शन लगा देना है ना। आप बोलो दिव्या, कुछ बोलना चाह रही हो? बस हाँ बोल रही थी। हाँ बोलो, क्या? नहीं, यही है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पे फिर टिक कर देंगे, आसानी रहेगी। कुछ भी रिलेट करेगा तो। हाँ अब तो क्लियर, अब तो कर लेंगे हम लोग मेरे ख्याल से। का से काला नहीं लगाना है, का से गोरा लगाना है, बस यहाँ पे उल्टा करना है। वात वाले सफेद, पित्त वाले पीला, ठीक है। वात वाले जो है वो उनका ड्राई स्किन रहता है, और कफ वालों का बाल वगैरह काले घने और सुंदर सुडौल, शरीर भी अच्छा और गोरे होते हैं, तो उसे कर लेंगे। उनको कफ वाले को देना है अदरक, तुलसी, तुलसी अदरक सौंठ, ये गर्म वाली चीज है, तुलसी अदरक सौंठ याद रखना है। बात वाले को याद कर लिए, तेल से रिलेटेड है, क्योंकि उनका स्किन ड्राई है। स्किन ड्राई रहेगा तो हम तेल की ही मालिश का जो भी रहेगा वहां पे ऑप्शन बुक कर देंगे। बाकी बच गया पित्त। पित्त में हम लोग क्या करेंगे कि उनको, पित्त वाले को क्या देंगे, ऑप्शन देख करके देखना पड़ेगा। ठंडी चीजें देखी मैम, एलोवेरा। अजवाइन और गाय का घी है मैम, अजवाइन, गाय का घी, छाछ। ठीक है, अब जो आया सो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। दुखी नहीं होना बस। अब और क्या रिवाइज करें? साइंस बस वाला तो हो कर ही दो। जाएंगे रूपम जी, बस इतना तो है। अरे अब हम लोग 70 आराम से कर लेंगे, 70 में तो कोई डाउट नहीं है। जो भी है 30 में है, तो वो 30 अगर हम लोग फिर मोबाइल है ही, अब मोबाइल में तुरंत डालना है, देखना है, अगर आ गया तो ठीक है, साइड में रहेगा। म्यूट पे तो हम लोग रहेंगे ही। और ऑनलाइन उसमें क्या होगा कि हम लोग किसी को दिखेंगे भी नहीं, वो आराम से होता है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आंसर ऐसा किया है, ऑनलाइन एग्जाम दिया है, लेकिन उसमें वो चीटिंग वाली बात नहीं थी, क्या वो हम उसमें दिखाई नहीं देंगे? क्या, हम दिखाई नहीं देंगे उनको, एग्जामिनर को हम दिखाई नहीं देंगे? नहीं अगर नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि कंप्यूटर पे सिर्फ वो क्वेश्चन आता है। बस आप लिंक ऑफलाइन हो हो ना, जाएगा। वो दिखेगा, लेकिन उतना ये एग्जाम ऐसा है ना कि इस पे बहुत ज्यादा। अरे ठीक है ना, मोबाइल यहाँ है, हम क्या दिख, आपको यही बताइए ना, मैं दिख दिख रही हूँ, मैं यहाँ कुछ कर रही हूँ, मैं म्यूट करके बता रही हूँ, ठीक है। म्यूट कर लिया था, अब बोल रही हूँ कुछ, यहाँ मैं अब कुछ डाल रही हूँ, तो क्वेश्चन जब हम डालेंगे तो यहाँ म्यूट कर। नहीं, स्क्रीन पर तो वो पेपर ही आएगा, क्वेश्चन ही आएंगे। आपको तो पता नहीं चलेगा, स्क्रीन पे मुझे सिर्फ मुझे क्वेश्चन लगता है रहेंगे। दूसरा कैमरा लगवाए, दूसरा फोन में से वो देखेंगे, वो नहीं होगा ना? ये सब वो अच्छा एग्जाम नहीं है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जो हमको नौकरी अच्छा और ये सब अच्छा। दिलाएगा, वैसा एग्जाम ये नहीं है। ये जो नहीं, याद होगा रूपम जी, गीता का। इस्कॉन वालों का एग्जाम हुआ था, उसमें ऐसे क्वेश्चन हाँ, थे, उन्होंने इसलिए मैं पूछ रही थी। इस्कॉन वाला याद है? इस्कॉन वाला एग्जाम कैसे लिया था जो? एक उन्होंने अलग से फोन में कैमरा लगवाकर वो देख रहे थे कि हम चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, और एक पर वो एग्जाम आ रहा था।
वो मैं एग्जाम दे चुकी हूँ, उसमें क्वालिफाई कर चुकी हूँ। उसमें खैर हमको आंसर देखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बस मैं लगाती गई थी और टाइम पीरियड था उसमें थोड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं आई थी आराम से उसमें। तो यहाँ पे भी वही काम करना है, जो बाकी 30 क्वेश्चन रहेंगे उसको इस तरह से कर लेना है। अब थोड़ा साइंस वाला थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन जो है, आज मैं एक कल जो गुरुजी ये बता रहे थे कि जो आपको करना है पूरे आंसर तक देने हैं, वो कौन सा बता रहे थे? मैं चली गई थी उस समय, कोई आ गया था। क्या क्या फिर से बोलिए। पूरे 100 क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। यदि एक का भी आंसर आपने नहीं दिया तो आपका सबमिट नहीं होगा, जब तक आप 100% क्वेश्चन नहीं करोगे। सब पर अच्छा, राइट यही वाला लगाना कंपल्सरी है, अच्छा कोई यही वाला नेगेटिव ना जो मार्किंग नहीं है, यही बता रहे थे। अच्छा यही वाला जो हम देंगे। हाँ हाँ, यही वाला। और कौन सा देना है क्या, कोई दूसरा भी मैंने कहा एग्जाम है? अलग अलग दूसरा कुछ बता रहे थे क्या, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैंने बीच में से सुना था ना, इसलिए कंफर्म कर रही थी मैं। अब हम थोड़ा सा साइंस वाले क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि वो जरूरी है। साइंस वाले जितने क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे जो नोट किया हुआ है। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, अच्छा ये आयुर्वेद से रिलेटेड भी है। हीमोग्लोबिन जब बढ़ाना रहता है तो हम क्या चीज का उपयोग करते हैं, कौन सा आयुर्वेदिक पौधे का उपयोग करते हैं? गेहूं का ज्वारा। हाँ। रक्त में जब प्लेटलेट्स कम हो जाता है तो उसे बढ़ाने के लिए हम कौन सा पौधा या पत्ता यूज करते हैं? अमरूद का, केले पपीते का, का। पपीते का। पपीते का। पपीते का। हाँ। अधिक चॉकलेट खा लेने से जो पचाना पड़ता है, वो कौन सा हम मसाले को यूज करते हैं अधिक चॉकलेट खाने पे? जीरा। हाँ। रेडियसल्मा रेडियसल्जा अस्थि कहाँ होती है? भुजा में, अग्रभाग में। हाँ। हाँ हाँ, अग्रभाग में, ठीक है। अगर हम ये 4 है, हम अगर 15 क्वेश्चन साइंस से कर लेते हैं हो जाएगा, क्योंकि इनके पास ज्यादा क्वेश्चन क्या इसके अलावा रहेगा। कौन सी ग्रंथि वाहिका युक्त है? कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि आई थी ना इसमें, सलाइवा हाँ, है ना? सर ने सलाइवा सलाइवा लार वाली लार ग्रंथि। ग्रंथि। सलाइवा सलाइवा जी, ये लार लार ग्रंथि। ग्रंथि होती, हाँ हाँ जी। ठीक 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 ठीक। लैक्टिन लैक्टोजेन किन में पाया जाता है, स्त्रियों में या पुरुषों में? स्त्रियों में, हाँ। क्योंकि ये दूध से लैक्टोजेन, रिलेटेड है ना। लैक्टोजेन जो दूध का डब्बा आता है उससे याद रखना है, वो बच्चों के लिए दूध का डब्बा है, तो वो स्त्रियों के लिए है। निम्न में से कौन सी पेशी अनैच्छिक नहीं है? पेशी क्या होता है, यही तो क्वेश्चन सर जो पूछते हैं ना, थोड़ा सा क्लियर नहीं होता है। इसमें ऑप्शन रहेगा जबड़ा या आंख, तो जबड़े को लगाना है, जबड़ा। जबड़ा होगा। जी। पेशी यानी कि, अरे पेशी नहीं होगा, वो अस्थि मांसपेशियां होगा। जैसे अस्थि। वही मांसपेशी, मांसपेशी। हाँ। हमारे शरीर में कितना भाग रक्त होता है? शरीर वन का बाय कुल 20। भाग, शरीर के कुल भाग का कितना वन बाय भाग? 20। हाँ, 1/20, 20वां भाग। शरीर में सामान्यतः कितने जोड़ होते हैं? 360। हाँ 360। हाँ। अंगूठे की बराबर वाली उंगली में कौन सा वायु तत्व होता है? सॉरी, आंसर ही हम तो बोल दिए। अंगूठे की बराबर वाली उंगली में कौन सा तत्व होता है? अच्छा। वायु तत्व। वायु तत्व। हाँ, वायु तत्व। अंगूठा ये है, याद किए है ना, अंगूठा, ये वायु, ये आकाश, ये पृथ्वी, और फिर लास्ट में जल। ये अंगूठे को अगर इससे अंगूठा और वायु को जोड़ते हैं तो ये ज्ञान मुद्रा। इसको कर ले रिवाइज। नहीं, पहले साइन। नहीं, रूपम पहले जी एक साइन। वो भी। अच्छा ठीक है, लेकिन ये भी करवाइएगा, ये हाथों पे उंगलियों पे कौन कौन से चक्र होते हैं, हाँ हाँ ठीक है, अभी पहले करा रहे हैं। उसमें से एक जरूर आ जाएगा।
हाँ, शरीर की हड्डियों में मांसपेशियों को मजबूत देने वाली मुद्रा का नाम बताइए। पृथ्वी मुद्रा, दिस वन। हाँ, पृथ्वी। शरीर की हड्डी की मांसपेशियों को मजबूत दिलाने हड्डी वाली जो और मुद्रा मांसपेशियों है को, वो हड्डी है और पृथ्वी मांसपेशियों को। मुद्रा। पृथ्वी। सिर दर्द, अनिद्रा, तनाव, क्रोध अगर हो तो कौन सी मुद्रा लगानी चाहिए? मुद्रा पे ही 5 क्वेश्चन हम पूछ ले रहे हैं। ज्ञान मुद्रा। सिर दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन वगैरह, जिसको नींद नहीं आती हो, जिसको तनाव हो, जिसको क्रोध आता हो, उसे कौन सी मुद्रा लगानी चाहिए? ध्यान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा। हाँ, उसको ध्यान और ज्ञान दोनों बोलते हैं। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटिका, घुटना दर्द, गैस, गर्दन और रीढ़ में दर्द। साइटिका, रीढ़ में दर्द कब होगी? जब हमें साइटिका का प्रॉब्लम होगा। साइटिका का पेन वहीं से स्टार्ट होता है जो रीढ़ की हड्डी से वो नीचे वो नसों में जाती है। तो और अगर इसमें दर्द है तो उसको कोरिलेट करिए घुटना से भी, गैस से भी और गर्दन दर्द सब। ये है वायु मुद्रा। हाँ, वायु मुद्रा। दिव्या बताओ वायु मुद्रा कैसे लगाएंगे? मैम ये वाली उंगली नहीं, ऐसे लगाएंगे। हाँ, ये अंगूठे के नीचे। ठीक है। ये वायु को अंगूठे के नीचे लगाएंगे, ये वायु मुद्रा बन जाएगी। और जब यहाँ टच करेंगे तो ये ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा। तो ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब थर्ड है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा जो कान से रिलेटेड है। इसमें कान दर्द, गला, गला, कान, गला, तो गला से रिलेटेड आ गया थायराइड, ठीक है। तो ये हो गया शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा कॉमन, ऐसा ही नॉर्मल, मतलब इसको अंगूठे आकाश और वाली जो मुद्रा होती है उसको हाँ, बोलते ये आकाश हो, और ये होगी शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा ये होती है, ये होती है। अच्छा, आकाश। हाँ, ये मिडिल फिंगर जो है ठीक है। इसको अंगूठे, इसको भी अंगूठे के मूल में लगाना है तो ये बन जाती है आकाश मुद्रा, नहीं ठीक है। नहीं, ये शून्य आकाश मुद्रा, मुद्रा है। शून्य, अंगूठे को और उसको टिप्स को मिलाएंगे तो आकाश मुद्रा, और ये आकाश अंगूठे में मुद्रा। लगाएंगे तो शून्य मुद्रा। अच्छा, ऐसे लगाया ना, ये ठीक है, शून्य ठीक है। मुद्रा होगी। तो ये आकाश मुद्रा है और ये नीचे गया तो शून्य मुद्रा हो गई, ठीक है। हाँ। अब विटामिन सी की कमी हो, पाचन शक्ति जिसको ठीक करना है, उसे कौन सी मुद्रा लगानी चाहिए? ज्यादा पृथ्वी मुद्रा। अब बस 1 मिनट है ना, 1 मिनट। हाँ हाँ। मैम आपने शून्य मुद्रा कैसे बताई थी? शून्य वाली शून्य मुद्रा को बोल रहे हैं ये लोग कि आकाश जो है, ये आकाश मिडिल फिंगर, इसको उसको ऐसे लगाना। अंगूठे के नीचे मूल में लगाना है तो ये शून्य मुद्रा बन जाती है। और आकाश मुद्रा तो ये ऊपर का दोनों टिप को, और सारे जब पॉइंट के ऊपर वाले जो टिप है वो साइनस के लिए है। ये तो सबको पता ही है, याद होगा सबको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन की कमी, पाचन शक्ति जिनको ठीक करना है उसके लिए कौन सी मुद्रा? तो वो पृथ्वी मुद्रा। हाँ, ये फोर्थ वाला पृथ्वी मुद्रा कैसे लगाएंगे? ये नॉर्मल ऐसे ही बस अंगूठे और अनामिका के दोनों को टच करेंगे, ठीक है। अब एक लास्ट बच्चा प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा किसको बोलते हैं? प्राण मुद्रा ये लास्ट की दोनों उंगलियां और अंगूठा।
जिसमें जल और पृथ्वी दोनों तत्व एक साथ आ जाते हैं। हाँ हाँ, अनामिका और जल, मतलब अनामिका मतलब पृथ्वी पृथ्वी। और ये जल, हाँ। दोनों को अंगूठे से अग्नि से जब मिलाएंगे मिलाएंगे तो वो तो ये प्राण कहलाती है प्राण मुद्रा। और ये लगाने से नेत्र की ज्योति बढ़ती है। ये आंख के लिए, इसको ये 5 मुद्रा है, इसको याद रखना है। तो ये हो गई प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा आंख के लिए, ठीक है। जी। फिर से इसको रिवाइज करवा रहे हैं। ज्ञान मुद्रा ये मेमोरी के लिए, सिर दर्द, जो भी मेमोरी, तनाव, क्रोध, सब कुछ। वायु मुद्रा साइटिका, घुटना दर्द, गैस, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कहीं पे भी, सेकंड वाली। शून्य शून्य मुद्रा या जो भी, ये आकाश है तो कान, कान, थायराइड, गला, ये बीच वाला कान है, थायराइड है, गला है। पृथ्वी मुद्रा विटामिन सी की कमी और पाचन शक्ति, विटामिन सी और पाचन शक्ति। और लास्ट बचा जो प्राण मुद्रा, प्राण मुद्रा। ये नेत्र के लिए, तीनों उंगली, क्लियर है। प्राण मुद्रा। हाँ, प्राण मुद्रा तीनों। हम्म। एक अपान मुद्रा होती है, वो कौन सी मुद्रा है? वो भी ये वाली जो मध्यमा और अनामिका दोनों को मिला के करते ना। अच्छा, ये हाँ। हो गई अपान। ये जब यानी तीन को, ठीक हाँ, है, इसको याद पृथ्वी और करना है। आकाश। तो ये हो गई प्राण, प्राण जो बीच वाली हो गई। हाँ हाँ। अब ये दोनों को अब हम लोग याद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपान, हम्म। अपान जहाँ नीचे है, ठीक है। हाँ। उदान, इसमें उदान भी लगती है क्या? उदान मुद्रा वगैरह भी लगेगी? उदान में शायद 3 उंगलियां हो जाती हैं, ये वाली शायद तीनों को मिला लेते हैं, कंफर्म नहीं है। स्टार्टिंग के ये मध्यमा, मध्यमा तनि ये और तीनों, मतलब अग्नि, वायु और आकाश तीनों को टच करेंगे तो शायद उदान होगा। हम देखते हैं इसको, है ना। जी। नहीं, इसको ऐसे भी नहीं, अपान वायु मुद्रा होती है ये दोनों। ये तर्जनी उंगली को हमने ऐसे किया और इन दोनों को टच किया। अच्छा, ये अपान वायु हो गया। हाँ, ये क्योंकि ये वायु से रिलेटेड है तो इसको हमने अंगूठे से दबाया और इन दोनों उंगलियों को करा तो ये अपान वायु मुद्रा। मतलब ये सिर्फ इसको छोड़ देंगे, ठीक हाँ है, इसको छोड़ देंगे। अग्नि है, इसको, वायु को नीचे, हाँ अग्नि के नीचे, और ये दोनों को चिपका देंगे। ये हो गई अपान अपान वायु वायु मुद्रा। मुद्रा। ये हो गई अपान आकाश। वायु। हाँ, जल छोड़ के बाकी सब हैं, वायु नीचे आ जाएगी और आकाश, और ये है पृथ्वी। तो ये हम लोगों को क्लियर हो गया ना सब मुद्रा। ये प्राण, अपान, और ये उदान, उदान वायु नहीं, अपान वायु, अपान वायु, ठीक ठीक ठीक, अपान वायु। हाँ ठीक है। अभी एक बची है सूर्य मुद्रा। वो तो ये वाली अनामिका उंगली को मिला के बन जाती है। ये वाली, हाँ। हाँ, सूर्य इसको मुद्रा। अंगूठे से लगा लेते हैं। ये हो गई सूर्य मुद्रा। इसको कल भी हम लोग करेंगे तो याद हो हाँ। जाए। ये अनामिका को, ये आकाश वाली नहीं, आप रूपम जी ये वाली करिए, जल के पास वाली है। हाँ, पृथ्वी, ये हाँ। पृथ्वी मुद्रा। अच्छा, अनामिका। पृथ्वी को अंगूठे के नीचे लगाना है। अच्छा, ये हो गई सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा। सूर्य से कोरिलेट कर रहे हैं ना, इसको कैसे सूर्य बोलेंगे? अग्नि है और ये पृथ्वी है। तो ये अच्छा, पाचन शक्ति के लिए हो जाता है ना, अग्नि से होता है, और पृथ्वी से रिलेटेड भोजन का तत्व कर लीजिए। अच्छा ठीक है। तो ये जो पृथ्वी मुद्रा हुई ना, अनामिका और अंगूठे के अग्रभाग को मिलाकर रखना। ठीक ठीक ठीक। ये दोनों को करते हैं तो ये हो जाती है पृथ्वी मुद्रा, और जब नीचे कर लेते हैं तो ये हो जाती है सूर्य मुद्रा। पृथ्वी जब अग्नि से टच करेगी तो ये सूर्य हो जाएगी। ठीक है, करना पड़ेगा इसको, 2-3 बार करना पड़ेगा, है थोड़ा मतलब। ठीक है, अब आ जाए हम लोग साइंस वाले फिर से क्वेश्चन में।
शरीर की हड्डियों में कौन सी, हाँ, शरीर की हड्डियों की मांसपेशियों को मजबूती देने वाली मुद्रा कौन सी है? तो वो है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी, वही हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था में कौन सी मुद्रा लगानी चाहिए? गर्भावस्था के अंतिम समय में, अंतिम महीनों में वो कौन सी मुद्रा लगानी चाहिए जिससे कि आसानी से डिलीवरी हो जाती है? वो है अपान मुद्रा। अगर 7 मंथ्स के पहले अगर ये मुद्रा लगाया जाएगा तो मिसकैरेज हो जाता है। तो इसको अंतिम महीनों में अपान मुद्रा, नहीं ये वाला ना, हाँ अपान मुद्रा, अपान मुद्रा लगानी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है कि गर्भावस्था के अंतिम महीनों में कौन सी मुद्रा लगानी चाहिए। तो ये है अपान मुद्रा, ठीक है। एक शंख मुद्रा भी है। शंख मुद्रा में अंगूठे को हाथ की क्या स्थिति होती है? उंगली के अंगूठा मध्य, उंगलियों के बीच में रहता हाँ, है। उंगली के मध्य में दबा हुआ होता है। अंगूठा like क्या this, है? like this, ऐसे वाला, ऐसे ये अंगूठा ही है इसमें। ये शंख मुद्रा हो गई जो हम लोग बजाते हैं। इसीलिए इससे याद रखना है कि अंगूठे की स्थिति क्या होती है। दाएं हाथ की अंगूठे, हाँ दाएं, ये दाएं हाथ की जो अंगूठा है उसकी क्या स्थिति होती है? तो वो उंगलियों के मध्य दबी रहती है। ये प्रश्न भी आ सकता है। ये है शंख मुद्रा। क्लियर? अब साइंस में आ जाए हम। अब हम लोग का मुद्रा समझिए कि हो गया। आयुर्वेद और साइंस दोनों चल रहा है साथ साथ। आयुर्वेद में वही कितने प्रकार की अग्नि है तो वो पता ही है सबको। किस प्रकार के द्रव्यों के सेवन में से मोटापा, स्थूलता जो रहती है, जो दृढ़ रहता है, वो कौन सा द्रव्य है जिसके कारण होता है? वही पार्थिव्य। पृथ्वी क्या है? भारी है, ठोस है, तो उससे जो द्रव्य का बना, निर्माण हुआ, वो पार्थिव्य है। ये वाला क्वेश्चन कल पूछा था सर ने। हाँ सर, ये क्वेश्चन कल पूछे भी थे। आयुर्वेद के, हाँ ये हो गया। निर्णय में शीघ्रता, मतलब बहुत जल्दी हम लोग जवाब देते हैं, क्रोध करते हैं। शीघ्र पसंद करना, नापसंद करना, ये कौन प्रवृत्ति वाले करते हैं ऐसा? ये तो हम लोग पढ़े। बात हाँ, जो चंचल होते हैं। वात जो है वो चंचल होता है। अपना वाला ये शब्द हम छोड़ दिए थे अब याद रहेगा अब आप लोग को भी याद रहेगा कि मैम अपने को वात मानी थी। अच्छा ऐसा होगा तो ये वात प्रवृत्ति वाले होते हैं। बाल रंगने हेतु कौन सा पौधा यूज करना चाहिए? भृंगराज। हाँ। बिलरुबिन शरीर में कहाँ बनता है? बिलरुबिन पेनक्रियाज में। लीवर। अच्छा लीवर, मैं बार बार भूल जाती हूँ ये। हाँ नहीं, याद रखना। पहले भी लीवर बिलरुबिन, बोला था। हाँ बिलरुबिन जो है वो कहाँ बनता है? तो वो लीवर में बनता है। पित्त क्षय होने से कौन सा लक्षण प्रतीत होता है? जब पित्त क्षय होने लगेगा तो कौन सा शरीर प्रतीत ठंडा होगा? होता है इसमें। हाँ, शरीर ठंडा होता है। वजन घटना, हाई बीपी, थकावट, बाल झड़ना, यह किस रोग का लक्षण है? हाइपो, हाइपर, थाइमस, क्या है? हाइपर, हाइपो हाइपर, हाइपर हाइपर, हाइपोथायराइड। हाइपो नहीं, हाइपर थायराइड। हाँ हाइपर थायराइड या वेट थाइमस। कम होता है, हाइपर थायराइड, बढ़ता है। हाइपर थायराइड। हाँ, इसमें जब वेट वजन कम होता घटता है ना।
और वजन घटेगा, बीपी हाई होगा और थकावट होगी, बाल झड़ेगा, तो ये हाइपर थायराइड का लक्षण है। निम्न में से कौन सा हार्मोन पेट भरने की सूचना देता है? हाँ, लैक्टिन। और जब भूख लगी है तो ग्रेनिन। हाँ, तो वो फिर ग्रेन्यूइन। मोटे लोग जब उपवास रखते हैं तो उनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? मज्जा, अस्थि, मेद। मेद, हाँ, जो मेद। फैट होता है। जो फैट है, जो उनके पास जो ऑलरेडी जो फैट बनी है उसी से वो उनको एनर्जी मिलती रहती है। एंजाइटी 3 प्रकार की है, ये किसने बोला था, किसके अनुसार? फ्राइड फ्राइड फ्राइडिंग। अब याद है मेरे ख्याल से आप सबको, अब इधर हो गया। और साइंस से क्वेश्चन, निम्न में से हड्डी का घटक नहीं है? जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम। जिंक नहीं है। हाँ, तैरती हुई पसलियां कितनी है? 4। इसमें हृदय से कंफ्यूजन है। कल कल शायद किसी ने पूछा था, कोई 2 बता रहा था, कोई 4। तो आपकी सही आवाज क्या बहुत आंसर है? आपकी आवाज नहीं आ रही अनीता जी, बहुत दूर से आप बोल रही हैं। कोई 2 बता रहा था इसका आंसर और किसी ने 4 बताया था। राइट आंसर क्या है इसका? मैम इसका 4 ही है। 4 ही होगा ना, क्योंकि एक जगह हम भी 4 पढ़े हैं। हाँ, और ये मैंने गूगल पर भी देखा था, 4 ही था। हाँ, तो तो पता 4 ही नहीं किसी ने लगेगा। 2 बोला था। हृदय से आया अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त किसके द्वारा आती है? कौन सी धमनी? पुलमोनरी, फुफ्फुस, फुफ्फुस, फुफ्फुस की धमनी। फुसफुस। फुसफुस फुसफुस। लीवर जो है, लीवर का मर्म बिंदु किस हाथ में है? मर्म बिंदु मतलब दाएं हाथ एक्यूप्रेशर। में। हाँ, दाएं हाथ पे है। लेफ्ट साइनस कहाँ पे है? साइनस की बिंदु वो पता है। में। हाँ, थायराइड का कहाँ पे है? ये हमारे राइट हैंड में अंगूठे के पास। हाँ, थायराइड का अंगूठे से नीचे नीचे ये वाला पार्ट जो है ना, ये थायराइड का ये है। थायराइड का। जी। ये याद रखना है। तो थायराइड, साइनस और लीवर, 3 क्वेश्चन इस पे एक तो जरूर आ जाना है, क्योंकि उन लोग के पास भी क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। लीवर का पॉइंट कहाँ होता है रूपम जी? लीवर का पॉइंट कहाँ बताते हैं? लीवर का दाहिने हाथ में होता है, लेकिन कहाँ पे होता है पता नहीं है। दाहिने हाथ ही पूछा जाता है। ये सिर्फ बीच में बताया था, ध्यान नहीं, बीच में कंफर्म ना? नहीं, बीच में ही कुछ बता रहे थे। हाँ, ठीक है। मुझे भी यही लग रहा है कि बीच में ही बताया था, लेकिन कहाँ पे बताया था पता नहीं है। स्नान करना किस प्रकार का कौन सी चिकित्सा कहलाएगी? प्राकृतिक, रेकी, आयुर्वेदिक? प्राकृतिक। हाँ। बीपी बढ़ने पर कौन सी प्राकृतिक चिकित्सा की जाती है? ठंडे पानी का, बर्फ का वो रख दीजिए, ठंडे पानी में पैर डाल दीजिए, बर्फ से कहाँ पे? सिर के पास? बैटरी और सिर की वो सिर कर के देगा। पास, हाथ के पास, पेट के पास, कि पैर के पास, कि पैर के बगल में? पैर के चारों पास। ऐसे पैर नहीं के रहते पास। तो सिर पर भी लगाते हैं, पैरों पर भी लगाते हैं, बैक पे भी लगाते हैं। सिर्फ एक पैर जगह के लेके बगल में ठंडा पानी रखना पैर है। के बगल में, पैर की कौन सी हाँ, बगल होती है? मतलब पैर के बगल में ठंडा पानी, उसको पानी में रखना और ठंडा पानी उसको पिलाना भी है। हाथ की बगल होती, पैर की कोई बगल नहीं होती। त्राटक चिकित्सा क्या है? पंचकर्म है, षटकर्म है, प्राकृतिक चिकित्सा है? षटकर्म। चटकर। षटकर्म है। अक्षीय तर्पण, अक्षीय तर्पण समझ में आ रहा है ना शब्द? अक्षीय तर्पण का क्या किस अंग से होता है? ये अक्ष, अक्षपाद, याद करिए। अक्षपाद। अच्छा, तर्पण अक्षपाद। यानी धोना आँख को। अक्ष मतलब आंख, आंख। हाँ अच्छा, शंख नहीं है, शंख प्रक्षालन नहीं है, नहीं अक्ष नहीं है। तर्पण पूछ रही थी मैम, तर्पण तर्पण का मतलब। मतलब, तर्पण मतलब उसको कंटिन्यू ऐसे देखते रहना एकदम। अच्छा अच्छा, अक्षय वही, तर्पण।
अक्षीय तर्पणीय है, इसमें कंफ्यूजन नहीं आना है, घुमा के पूछा नहीं नहीं गया नहीं, है। अब याद त्राटक क्रिया में जो जैसे हम वो करते हैं ये ना वही। जी त्राटक त्राटक जो है वो अक्षीय तर्पणी है, ठीक है। त्राटक क्रिया का दूसरा नाम अक्षय तर्पण है, ये कह हाँ, सकते हैं। अक्षीय तर्पण भी वही है। ओके। एक क्वेश्चन था ना कुछ, ज्योतिषमतीय तेल और उड़द की दाल का पट्टी, ये किसका? नहीं, ज्योतिष में तेल तो उसमें नाक में डालने वाला था नसावरकर जी को, उसमें नाक में डालने के लिए था वो तेल तो। और वो नस्य और वाला, उड़द, तो नस्य वाला क्लियर होगा, अनु तेल हाँ, डालते अनु हैं। तेल या ज्योतिष मिथ्या तेल, जो भी लिखा हो इनमें से। ऑप्शन में और आएगा उड़द वो की इन दाल दोनों और में से। दही का था कि ये नहीं खाना चाहिए, हाँ, उड़द की दाल और दही। चलिए हाँ, आगे। कृपालु बाग आश्रम किस स्थान हितकारी, पर? रूपम जी याद आ गया, दो होते हैं ना, हितकारी भोज्य और अहितकारी। अहितकारी जो नहीं खाने, कल वो याद नहीं आ रही थी ना ये टर्म, तो अहितकारी और हितकारी बोलते हैं ना। हाँ, हितकारी मतलब जो अच्छा है, और हाँ, अहित मतलब जो अच्छा नहीं है। हाँ, जो हित कॉम्बिनेशन माने ऑफ अच्छा। कृपालु बाग आश्रम किस स्थान पर स्थित है? अब जल्दी जल्दी। विश्व ज्ञान मंदिर जहाँ था। जगह दिव्य योग मंदिर है, दिव्य योग। नहीं, अब है दिव्य योग मंदिर, तो अब बना है। सबसे पहले था विश्व ज्ञान मंदिर, उसका नाम बदलकर कृपालु बाग रखा गया था। उस जगह को इन्होंने स्वामी रामदेव जी महाराज और कृपालु जी और शंकर महाराज जो वो थे, शंकर देव जी, इन तो तीनों ने इसका दिव्य दिव्य अगर योग दे मंदिर दिया, रखा था। ऑप्शन दे दिया कि दिव्य योग मंदिर, और एक आप जो हाँ, बोल रही हैं विश्व ज्ञान मंदिर, तो क्या हाँ। लगाएंगे? नहीं, क्वेश्चन क्या है ये बताइए। कृपालु बाग आश्रम किस स्थान पर स्थित है? है नहीं, था होगा, किस स्थान पर स्थित था। ठीक है, था में ही क्या तो देंगे फिर ये जवाब? दिव्य, यही लिखेंगे फिर तो हम, दिव्य योग मंदिर। वैसे तो पुराना दिव्य, नाम तो वही था, लेकिन वो दोनों नहीं देंगे, हाँ, तो दिव्य तो योग मंदिर। दिव्य योग मंदिर जो अब बना है। लिटिल कमरे द्वीप किस कारण जाना जाता है? हाँ, ये यूके में है। अब आइलैंड और लिख देगा, आइलैंड स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में, ये इनको दिया गया था, किसी वो इंग्लिश लेडी थी, उसने हाँ, परचेज करके स्वामी रामदेव जी को डोनेट किया था ये। रामदेव हरियाणा में, उनका गांव क्या है? सैद अलीपुर। हाँ हाँ, अच्छा, सैयद अगर रहेगा, सैयद अलीपुर, तो वो गलत होगा। नहीं नहीं शायद ही, शायद। हाँ शायद है। शहर है वो, सैद, मतलब उस शहर के गांव टाइप में है, तो उसको बोल सकते हैं वैसे तो। ठीक है। फिर दोनों में से एक ही होगा, या तो हाँ सैयद होगा या ये सैद है। होगा, ऐसे दोनों नहीं होंगे ना। रामदेव बालकृष्ण के साथ कौन आचार्य रहते थे? प्रदुम्न जी। हाँ, महिला पंथ योग समिति केंद्र प्रभारी का नाम क्या है? देवप्रिया प्रिया, हाँ, हाँ, जिनका हाँ। पुराना नाम सब बता भारत, रहे थे, सुमना, तुमना डॉक्टर सुमना। डॉक्टर सुमना या सुमन या जो भी। हाँ भारत स्वाभिमान के प्रथम महासचिव का नाम क्या है? राजीव दीक्षित। हाँ, राजीव दीक्षित का जन्म और मृत्यु एक ही दिन हुआ था, और वो कौन सा दिन 30 था? नवंबर। 30 नवंबर। ठीक है। योगस्थ कुरु कर्माणि ये श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? गीता। सीता। हाँ, योगेन चित्तस्य डॉट डॉट डॉट। पदेन वाचम। हाँ, कर लेंगे योगेन ये। चित्त से। हाँ, दीक्षा ग्रहण करने से पूर्व रामदेव जी का नाम क्या था? रामकिशन। रामकिशन। हाँ, उनके पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन दो। राम राम, राम नहीं नहीं, निवास। राम निवास नहीं था। राम ऑप्शन निवास, दीजिए। राम विलास, नहीं दे रहे ना ऑप्शन, एक मिनट। हाँ, राम हाँ, निवास, राम विलास, राम किशन, चलिए राम दो, राम किशन, निवास ही राम है मैम किशन। शायद। राम हाँ, विलास है। राम राम विलास। विलास है। हाँ, राम विलास है। अच्छा अच्छा। पिताजी का नाम रामविलास, और दीक्षा के पूर्व इनका नाम राम किशन, ठीक है। ये संन्यास दीक्षा किनसे लिए थे? शंकर देव जी से। शंकर शंकर देव जी से।
कब लिए थे? 9 अप्रैल 1995। हाँ। बाल कृष्ण की माता जी का नाम क्या था? सुमित्रा देवी। इनके पिताजी का नाम क्या था? मुझे याद था, मैं भूल गई हूँ अभी। आप बोलिए, ऑप्शन दीजिए, मैं बताऊंगी। मुझे याद भी था मुझे। मुझे भी असल में देखना पड़ेगा कि पिताजी का नाम था क्या, कहीं पे है लिखा हुआ। जय वल्लभ है इनके पिताजी का नाम। रूपम जी, हाँ आ रही मेरी आवाज? जय वल्लभ। हाँ, जय जय वल्लभ। वल्लभ। जय ठीक है, वल्लभ। जय। हाँ, जय वल्लभ। उनके पिताजी का नाम जय वल्लभ, माता का नाम सुमित्रा देवी। और बाबा रामदेव जी की माता जी का नाम गुलाब गुलाब देवी। गुलाब देवी। गुलाबो देवी या जो भी है। दिव्य योग मंदिर कलकल का प्राचीन नाम क्या था, जो 1932 में जो कृपालु महाराज ने रखा था? यही आएगा, विश्व हाँ, ज्ञान, जो मैं ये बोली थी, यहाँ विश्व पे ज्ञान मंदिर। विश्व ज्ञान मंदिर लगाना है यहाँ ठीक। पे। हम्म। जो 1932 में कृपालु महाराज ने हाँ, जो नाम रखा था तब वो इनकी है विश्व स्थापना, ज्ञान हाँ, मंदिर, विश्व ज्ञान और मंदिर वो की अब स्थापना हुई हो थी। गया है दिव्य योग मंदिर। हाँ, अब हो गया है। उसके बाद इसका नाम बदलकर कृपालु बाग हाँ, रख ठीक दिया है। था, फिर मंदिर। वर्तमान में कृपालु बाग आश्रम किस कार्य के लिए जाना जाता है? निशुल्क शिक्षा, पतंजलि आयुर्वेद, या मतलब किस आयुर्वेद। चीज के लिए? हाँ? आयुर्वेद चिकित्सा के लिए। ये कल बताए थे वो, है ना? जी आयुर्वेद के लिए है। जी। चिकित्सा की जाती है यहाँ पर। अच्छा। 5 जनवरी 1995 को किसकी स्थापना हुई? दिव्य योग ट्रस्ट की। दिव्य योग मंदिर दिव्य ट्रस्ट। मंदिर योग पीठ। हाँ, योग पीठ। अच्छा। हाँ, इसकी दिव्य ट्रस्ट की मंदिर। स्थापना हुई थी ना, अभी हो गया, बताती हूँ। एक ही चीज है, उल्टा पुल्टा करके सर दे देते हैं आंसर भी। वो अच्छा। ऑप्शन में आ जाएगा वहाँ पे तो समझ हाँ, में। समझ में आ जाएगा, आ जाएगा। चलो। कहाँ नहीं है पतंजलि की स्थापना, किस देश 5 में नहीं जनवरी है? 1995 मैं को ऑप्शन दे रही हूँ, मैं ऑप्शन दे रही मंदिर हूँ। मंदिर ट्रस्ट की स्थापना, नहीं नहीं, एक बात सही पता हो, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। हाँ, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट है पूरा। इनकी ये 6 संस्थाएं चलती हैं। आप क्या नाम डालोगे? 6 संस्थाएं इनकी, तो वो फिर गलत ना हो जाए ना। ये तो ऑप्शन में बहुत सारे वो दे देंगे एक से मिलते हुए। तो जो मिलते करेक्ट जुलते है, दे देंगे। दिव्य, हाँ, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट। हम्म। ठीक है। सॉरी रूपम जी, बोलिए। मुझे ये करेक्ट करना इसलिए था क्योंकि इनकेस आ जाए, और ये आने वाला क्वेश्चन है ऐसा, तो गलत आई ना है हो ना? किसी का भी, इसलिए मैंने बोला है। हाँ जी, हाँ, आगे बोलिए आप जी। पतंजलि का जो केंद्र है कहाँ नहीं है, किस देश में नहीं है? श्रीलंका। हाँ, नहीं, अगर ऑप्शन दे ऑप्शन देगा। तो दिया ही नहीं है। अभी तो ऑप्शन दिया नहीं है। मॉरिशस है कि मलेशिया है कि इंडोनेशिया है कि पाकिस्तान है कि कल भी मैंने श्रीलंका है? बताया था ना, उसमें हाँ, नहीं था, ऑप्शन श्रीलंका आएगा नहीं इसमें थे, जो काफी सर ने कल पूछे थे। इसमें तो सर कंफ्यूज करेंगे थोड़ा थोड़ा। से किस किस में है वो याद रख लेते हैं। कोई भारत कितने में साल है, हम नेपाल रहते में हैं? है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है। ये 4 तो हमारे, हाँ। कल दिव्या आपने कौन सा बोला था? मॉरिशस। मॉरिशस में है। हाँ ठीक है, 5 जगह तो हमें पता चल गया। इंडोनेशिया में नहीं है। हाँ, इंडोनेशिया में इंडोनेशिया में नहीं है। नहीं। अच्छा, नहीं है। हाँ, मॉरिशस ठीक में है। है। तो 5 जगह तो हमें याद हो गई है कि यहाँ है, तो हाँ। इनको छोड़कर जो एक्स्ट्रा होगा वो नहीं है। पतंजलि योगपीठ के अंतर्गत कुल कितने संगठन कार्यरत हैं? 6 संगठन है इनके अंतर्गत। हाँ, 6 है। जड़ी बूटी दिवस। 4 अगस्त। 4 अगस्त। हाँ, प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाई गई थी? प्रथम 21 जून अंतरराष्ट्रीय 2015। 21 जून को। ठीक है। हम्म। कितने देशों ने इस प्रस्ताव को समर्थन किया था? 176, 177। 177, 178, 179। 177, ये मुझे याद है क्योंकि मैंने तब किया था इसमें। ठीक है।
पार्टिसिपेट किया ठीक है था, ठीक है। न्यूज में बहुत। पतंजलि 176 पतंजलि नाम है, योग समिति उत्तर 177। प्रदेश 177। पतंजलि योग समिति उत्तर प्रदेश में किस राज्य में कार्यालय है, मतलब किस शहर में है? बुलंदशहर। हाँ, ये बुलंदशहर में है। क्योंकि वो बता रहे थे ना कि उनका है, सर का है, तो हाँ, बुलंदशहर ही है। पतंजलि योग समिति ये तो तुक्के भी हरिद्वार से चल जाते हैं। प्रकाशित होने वाली पत्रिका का नाम और अखबार का नाम दोनों। योग संदेश है पत्रिका और तो। पत्रिका और योग से, हाँ। और योग हाँ, न्यूज़पेपर एक न्यूज़पेपर और स्वदेश कुछ स्वाभिमान अखबार है। स्वा, क्या है, स्वाभिमान। स्वाभिमान। नरेश चंद्रा जी अभी ज्वाइन कर रहे हैं। स्वदेश स्वाभिमान है, स्वदेश स्वदेश स्वाभिमान स्वाभिमान, ओके ओके। ये अखबार है। क्या न्यूज़पेपर है, और पत्रिका का क्या नाम बताया? योग संदेश। प्राचीन और आधुनिक शिक्षा का संगम हरिद्वार है, वहां पे भारतीय शिक्षा दी जाती है। और वो कौन सी जगह है जहाँ पे ये शिक्षा दी जाती है? जगह का नाम बताना है। जगह का और नाम यह है, इसका नाम था, बताया था सर ने तो। ये गुरुकुल है, ओ, शिक्षण आचार्य संस्थान है। कुल्ला में गुरुकुल है। हम ये सब गुरुकुल ऑप्शन में हरिद्वार हिंट में। दे रहे हैं। हाँ, अच्छा ठीक है। आचार्य कुलम, आचार्य कुलम आचार्य कुलम ये है। हरिद्वार में है। तो आचार्य कुलम जगह का नाम है, गुरुकुल का नाम है ये तो। हाँ, ये गुरुकुल का। गुरुकुल, हाँ। गुरुकुल का है। हाँ गुरुकुल। और ये ऐसा अभी वहीं के बच्चे हैं जो सारे ऋग्वेद और सब याद है। और हाँ एक सर एक एग्जाम्पल दे रहे थे ना कि एक छोटे ब्रांच छोटे और बच्चे खुला थे। है रांची में, और वहां के विद्यार्थी ओज ओज और तेजस्वी से परिपूर्ण है। और उन्हें गीता, उपनिषद, वेद सब याद है। तो हमारे कल के समय में वही बच्चे शंकराचार्य, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती पैदा होंगे। ये सर का डायलॉग था। अच्छा, निकलने चाहिए, नहीं तो यहाँ से ज्ञान खत्म होते जा रहा है। जरूरी भी है ऐसे हमें बच्चों का पैदा होना भी। हम नरेंद्र मोदी को किससे कोरिलेट किए थे, कौन से वो थे? विवेकानंद जी से। विवेकानंद। अब विवेकानंद पे क्वेश्चन आ जाता है कि उन्होंने ही वो अपनी माता से पहले, माँ पिता से पहले गुरु को ही अपना सबसे बड़ा गुरु माना था। किनका जन्म केरल में हुआ है? अब ये बताइए, अब ये भी पढ़ना हाँ, पड़ेगा। और वो दादी मेरे जी। शंकराचार्य कल बताया था आपने। वो कैसे कैसे तो हिट कर गया। हिट एंड ट्रायल भी काम आ जाता है कभी कभी। चलिए, तो क्वेश्चन लगभग लगभग बहुत कर लिए हम लोग आज। अब योग पे ऐसे आ जाएंगे तो कर पाएंगे, है ना। हाँ। हाँ, इस इस टाइप तरह के आ से। जाए ठीक है। और कल जो लास्ट में पूछ रहे थे उस टाइप के आ गए तो घूमते रह जाए। पता नहीं कौन कौन से वर्ड, मुझे तो लग रहा था वो कभी वो सुने तो भी नहीं कहीं थे वो मिलेंगे भी वर्ड। नहीं मैम। हाँ हम सांख्य दर्शन, थोड़ा सा दर्शन से क्वेश्चन 6 या 7 आएगा ही आएगा। तो सांख्य दर्शन का जो थोड़ा सा डाउट है कहीं पे भी, किन्हीं को भी, तो उसको क्लियर कर लेते हैं। 6 दर्शन है, ये पता है सबको। सबका युगल बनाया गया है, सांख्य और योग का युगल है। और जो भारतीय दर्शन है उनकी 5 विशेषताएं हैं। पहला है व्यवहारिक पक्ष, दूसरा है आशावाद, व्यवहारिक पक्ष, आशावाद, तीसरा नैतिक व्यवस्था, चौथा कर्म सिद्धांत, और पांचवा मोक्ष मार्ग का निर्देश है। जो कल वही पूछा था कहता सर है, ने, हम बता नहीं पाए थे ना इनको। और यही कहता है कि संसार में जो बंधन का कारण है वो है अविद्या, और अविद्या का जैसे ही हम नाश करते हैं तो हमें मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। उसके बाद आ जाता है दर्शन का काल, वो नहीं पूछा जाएगा। सांख्य के प्रणेता कपिल हैं, ये सबको पता है। 3 दुख सांख्य ने ही बताया है, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि। ये सांख्य दर्शन का ही है बताया हुआ। अगर इन दुखों को हम दूर कर लेते हैं, दूर करना पुरुष का प्रमुख प्रयोजन है। अपवर्ग,
अपवर्ग को समझना भी एक जरूरी है। कहीं कहीं मोक्ष के जगह अपवर्ग शब्द अगर दे दिया जाए तो अपवर्ग क्या है, वो भी मोक्ष को प्राप्त करना ही कहा जाता है, जो जीवन का मेन लक्ष्य है, प्रमुख लक्ष्य है। तो भोग या अपवर्ग लिखा रहे तो मतलब मोक्ष की प्राप्ति। और ये शुरू में ही महर्षि कपिल ने बताया है अपवर्ग के बारे में कि उसका स्वरूप क्या है, वो कैसा है, तो वो त्रिविध दुखों से भरा पड़ा है। ये पता है आध्यात्मिक दुख कैसे मिलती है हम लोगों को, वो आध्यात्मिक शरीर से, हमारे शरीर से जो भी हम काम है, क्रोध है, लोभ है या बात कफ पित्त, ये सब जो है आध्यात्मिक दुख है। आदि भौतिक हो गया जो सांप बिच्छू ये सब से काटने से, दूसरे प्राणियों के काटने पीटने से होता है। आदि दैविक हो गया जो देवताओं के द्वारा जो हमें जो दुख मिलता है, हिमपात है, बिजली है, ये सब है, तूफान है। आध्यात्मिक भी 2 प्रकार के होते हैं। क्या? आध्यात्मिक दुख भी 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, मानसिक और शारीरिक जो होते हैं हाँ, वो एक तो उसी में ही आ मानसिक हो जाता है गया और इकट्ठा। एक शारीरिक हो गया। हाँ, तो मानसिक इसे वो डिवाइड भी करने की जरूरत है, इकट्ठा ही बोलते हैं। हाँ ठीक है। सांख्य कल में 24। गुरुजी ने पूछा था, ये क्वेश्चन किया था कल गुरुजी ने। हाँ तो ये तो क्या? पता ही है, शारीरिक है मानसिक है। शारीरिक में जो दुख है वो है, और इसको चिकित्सा शास्त्र से जोड़ा गया। जैसे चिकित्सा शास्त्र में 4 प्रकार के बताए गए हैं। एक दुख होता है, ये नहीं, चिकित्सा शास्त्र के अनुसार चलेंगे तो वो रोग होता है। पहला क्या है, रोग है। दूसरा है कि रोग का हम निदान करते हैं। तीसरा है कि हम उसको कैसे निरोगी करते हैं, मतलब उसके कारण को समझने की कोशिश करते हैं। और चौथा है कि उसके उपाय देते हैं, दवा दारू ये सब जो भी है। उसी तरह सांख्य दर्शन में 4 शब्दों का प्रयोग, 4 समूहों का। पहला है हे मतलब दुख, हे हेतु दुख का कारण। तीसरा हान, दुख के क्या है, मतलब वो दुख कैसे आया इसका। और फिर हे हेतु, उसका उपाय। ये 4 है, हम करते हैं दुख। हाँ, इसका एक ही सिद्धांत है, मेन है वो सत्कार्यवाद। कहना इसका ये है कि सत्कार्यवाद में कारण के मतलब जो कार्य होती है उसका कारण में विद्यमान होना। अगर ये जगत है, अगर जगत से कोरिलेट करते हैं तो जगत है, तो यहाँ पे क्या है, प्रकृति भी है, पुरुष है। प्रकृति पुरुष इसी जगत में है। उसका एक उदाहरण देते हैं घड़े से, कि घड़ा कब बना, जब वो मिट्टी में था, तो मिट्टी में घड़ा मौजूद है, ये चीज को समझना होगा। तो ये एक उपादान कारण हो गया। तो मिट्टी में घड़ा है, मिट्टी में ही है, लेकिन उसका हम उसको, मिट्टी हो गया है ना, हाँ, और निमित्त तो घड़ा हो उसका गया। हम कार्य, जब हम उसे एक सही मूर्त रूप दे देते हैं तो वो घड़ा तैयार हो जाता है। यही है सत्कार्यवाद। प्रकृति यहाँ पे क्या है, भोग्य है, भोग कर रही है। तो पुरुष क्या होगी, वो भोक्ता होगी। ठीक है। प्रत्याहार, सर ने पूछा प्रत्याहार क्या है, तो इंद्रियों का अपने अपने विषय से हट जाना, यही प्रत्याहार है। हम फिर धारणा में चले जाते हैं। धारणा में क्या होता है कि जब चित्त को नाभि चक्र, आज्ञा चक्र, मनस चक्र, इन सबों पर किसी स्थान पर स्थिर कर देते हैं तो हमारा वो धारणा कहलाती है। और ध्यान हो गया, जब ध्यान, ध्येय, चित्त, ये सब जो भी है, सब का ज्ञान अलग अलग, मतलब सब चीजों से अलग हो जाते हैं। सब चीजों को, भौतिक संसाधन, भौतिक दुख, उन सबों से सब पे केंद्रित कर लेते हैं अपने ध्यान, ध्येय को, तो वो हो जाती है ध्येय की स्थिति, ध्यान की स्थिति। और समाधि में तो सब कुछ छोड़ ही देते हैं, सिर्फ मैं, मतलब वो भी मैं का भी भान नहीं रहता है कि मैं कौन हूँ। तो वहां पे वो समाधि की प्राप्ति हो जाती है। योगस चित्त वृत्ति निरोध। सेकंड था न्याय दर्शन के गौतम। अब न्याय दर्शन आ जाते हैं।
न्याय, अब गौतम जी कहाँ पैदा हुए थे, थोड़ा इनका भी देख लेते हैं। कहीं अगर पूछ दिए कि गौतम जी कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ जन्म हुआ। इनको मेघातिथि अक्षपाद भी कहते हैं। गौतम के बारे में तो ज्यादा नहीं है। ये जो न्याय दर्शन है, रावण ने भी पढ़ा था। तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय जो विद्वानों का जो मत है, वो गौतम जो है पाणिनि के समकालीन रहे होंगे। लेकिन ये मान्यता भी विचारणीय है, इसलिए इनका समय और कहाँ के थे वो अभी नहीं बताया गया है। तीसरा है वैशेषिक कनाद। कनाद का भी वो चीज नहीं बताया गया है, सिर्फ ये बताया गया है कि जब हम किसान खेतों से फसल काट कर ले जाते हैं तो वो खेतों में रह जाते हैं, बीन कर वो इकट्ठा करते थे और उसी से वो अपना जीवन का निर्वाह करते थे। वैसे उनका नाम क्या है रूपम जी, है कुछ पता? पूरा नाम क्या है? कनाद, कनाद, कन कनाद तो कन इसलिए कन। कहते थे ना, वो कन जो इकट्ठा करके खाते। वैसे उनका नाम हाँ, क्या था? जो अनाज गिर जाता था खेतों में, वही कनों को चुन करके वो लाते थे और अपना जीवन यापन इसीलिए करते थे। कनाद रखा था, पर उनका एक्चुअल में नाम क्या था? एक्चुअल वाला नाम है क्या? नहीं है ना, नहीं है। कनानी बोलते थे और कनात कर दिया था उनका। हाँ हाँ, कनादी नाम ही है और कहीं कुछ इनका नाम नहीं आया है। वो आया है फिर शंकर नाम आया है, जो बचपन में शंकर नाम था। जिन कौन थे वो थे विवेकानंद। चलिए ये क्लियर है, इसमें अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब आ जाते हैं उसमें उच्चारण। इसके टाइम सांख्य के टाइम नहीं थे, ये तो बहुत बाद में आए हैं। पतंजलि के बारे में जान गए। अगर पूछ दिया जाए कि प्राचीन ग्रंथों में पतंजलि को, अब उसमें ऑप्शन बहुत सारे आ जाएंगे, गोंदिये, गणिका पुत्र, नागनाथ, अहितपति, फणिभूत, शेषराज, जो भी है, बहुत सारा नाम है। तो इनका नाम ये सभी कहा गया था। पतंजलि का जो 3 ग्रंथ है, निदान सूत्र, योग सूत्र और महाभाष्य, जो हम लोग योगेन चित्तस्य, जो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं चित्त का, योगेन चित्तस्य, चित्त से जो मतलब वो पहला वाला सूत्र है निदान सूत्र। हो गया ठीक है। जो सेकंड हो गया योग सूत्र और तीसरा महाभाष्य। तो आयुर्वेद की चरक संहिता भी पतंजलि के द्वारा परिष्कृत मानी जाती है। चरक संहिता भी इन्होंने ही लिखा था। आयुर्वेद महाभाष्य के रचयिता पतंजलि ने चरक संहिता में धर्म अनुकूल, ठीक है, इसमें प्राण का उप प्राण, जैसे प्राण हम लोग याद किए थे, फिर अभी एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। प्राण में ऊपर उदान हो गया, तो उदान का क्या याद किए थे? उदान का धनंजय, नहीं, प्राण का धनंजय था ना। प्राण का धनंजय है, ऊपर वाला तो कुर्म। का नाग, नाग। जितनी बार पढ़ो उतनी बार बोलो वाली बात हो गई है अब तो। इसका फोटो खींच के हम भेज ही देते हैं, वो मोबाइल में रहेगा। हाँ सुन लीजिए, उदान ऊपर है, उसका हो गया कुर्म, ठीक है। प्राण हो गया यहाँ पे, उसका है धनंजय। उसके नीचे समान, समान में 3 लेटर, तो 3 लेटर से क्रिकल। उस सबसे नीचे अपान, वहां पे कुंडलिनी लगा के कौन बैठा है? तो वो नाग बैठा है। और व्यान हो गया जो सब जगह है, देवव्रत है, ठीक है। अब याद हो गया, कूर्म, धनंजय, क्रिकल, नाग और पूरे में देवव्रत। अब कूर्म, कूर्म का क्या काम है? कूर्म से याद करिए, पूरी बॉडी में वो क्या करता है? पहले व्यान से याद कर लेते हैं। व्यान छींकता है ना, मतलब देवव्रत, देवव्रत छींकता है, जिससे कि जब छींकते हैं तो पूरे शरीर में हलचल होती है। जी एक बात, हाँ, देवव्रत है या देवदत्त है? मैंने देवदत्त लिखा था। देवव्रत।
देवव्रत है, देवव्रत। मुझे लगता है उसमें देवदत्त लिखा हुआ था पीडीएफ में। अरे देवव्रत हो लगा दीजिएगा, कुछ नहीं, वो पूछेगा नहीं, अब हो गया। अब ऑप्शन पे समझ में आ जाएगा मैम। रूपम जी अब दोनों 19 देवव्रत है, देवव्रत। नहीं, देवदत्त है, देवदत्त। ठीक ठीक। सारे देवदत्त लिखा हुआ था। हाँ, देवदत्त है। तो देवदत्त क्या करता है, वो पूरी बॉडी में छींकता है, तो उससे देवदत्त है कहाँ, व्यान में है ना। हाँ, देवदत्त व्यान में है, और प्राण में धनंजय जी है। धनंजय जी, उनको जी लगाइए, याद रहेगा। धनंजय जी हृदय में है। एक आदमी है, मान लीजिए धनंजय। यहाँ पे कोई धनंजय जी तो नहीं ना है। रुकता है। याद करने के लिए बस 19 तारीख तक। किसी भी तरीके 19 का एग्जाम देने के बाद सब भूल जाना। फिर कौन देवदत्त है और कौन क्या है। बाय बाय टाटा। ठीक है ना। तो देवदत्त कहाँ है, वो व्यान में है, वो चीखते हैं। चीखने से क्या होती है, पूरे शरीर में हलचल होती है, उसे याद करिए। उदान हो गया कूर्म, ठीक है, उदान। वो कूर्म, कूर्म क्या करता है, वो ना खुजली करता है, वो ऊपर है ना, यहीं से खुजलाता है, खुजली करता है, बाल में खुजली करेगा। तो याद करना है, कूर्म से ये खुजली कर रहा है, बाल में खुजली हो रही है। ठीक। तीसरा हो गया प्राण। प्राण में तो कौन है, धनंजय जी है ही। तो धनंजय जी क्या करते हैं, आपको हिचकी दिला के याद दिलाते हैं कि मैं हूँ धनंजय जी। अभी तो हमने बताया तो था हिचकी लो। और जब जब हिचकी लेंगे तो धनंजय जी याद आएंगे। क्या तरीका। बाद में भी नहीं भूलोगे इसको एग्जाम में। पता है, मुझे नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऐसा करके याद दिल करवाए हैं। नहीं भूलिए, आपको मैं कैसे भूल जाऊंगी। देखो अच्छा ठीक है। ना अच्छा, कैंट में भैया भी आए, वो थे ना, उनको सोच रही थी विकास थे ना, तो इनको लगा पीयू को कि वे भैया, फिर देख के कहती नहीं। अच्छा, प्राण के बाद ठीक है, धनंजय जी के नीचे आइए समान। समान में है क्या, 3 लेटर, तो 3 अक्षर से क्रिकल। क्रिकल क्या करता है, क्रिकल है जो कि वो सुलाता है, जम्हाई लेता है। क्रिकल, क्रिकल करता है, क्रिकल, क्रिकल। इसको कुछ ऐसा, हाँ, क्रिकल से जम्हाई। तो नींद आती है तो जम्हाई आती है। बाकी 4 अगर याद रहेगा तो क्रिकल से जम्हाई में लगा देना है। ठीक है। और नीचे है अपान। अपान का क्या हो गया, नाग। जहाँ पे कुंडलिनी जागरण होती है, वहां पे नाग बैठा है, कुंडलिनी। पलक झपकता है, और जिसकी नाक की पलक नहीं होती। हाँ, और वो नाग क्या करता है, पलक झपकाता है, आंख की तरह ऐसे ऐसे नाग अपना फन को पलक झपकाता रहता है, ऐसे ऐसे धीरे 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 डराता रहता है। चलिए, हो गया। हाँ, शंकराचार्य जी के बारे में, ये पतंजलि हो गए। अभी और टाइम लोगे? 5 मिनट, बस 5 मिनट। ठीक है, इसको आज कंप्लीट कर रहे हैं हम। ठीक है, ठीक। शंकराचार्य से जो है ये इनका इनका बचपन का नाम था शंकर, याद रहेगा। शंकराचार्य से बचपन का नाम शंकर, ये तो सही है। इनका जन्म कब हुआ था ये मतभेद है। जो बचा हुआ है, जो पार्ट अब हम लोग का छूट गया है, उससे हम याद कर रहे हैं। शंकर, क से, बीच वाला क से केरल लगा देना है, ये क्वेश्चन आएगा। केरल प्रदेश में कालंडी, यहाँ पे भी कालंडी नामक गांव में हुआ था। तो शंकर, शंकर से शंकराचार्य से बचपन में शंकर हो गए, केरल में आ गए। क से इनका कुछ है रिश्ता। और इन्हीं का कहानी में बताए थे कि जो वो जाना चाहते थे तो माँ इनको जाने नहीं दे रही थी, फिर इनको ही मगर ने पकड़ लिया था। खैर, वो कहानी अभी नहीं करेंगे, ठीक है। एक इसका इनका याद रखिए,
अद्वैत दर्शन, अद्वैत अगर पूछ दिया कि द्वैत और अद्वैत, तो ये अद्वैत दर्शन के आधारभूत तत्व को मानते थे। अद्वैत, इसको याद रखना है। ब्रह्म सत्यम, ये ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म को ही ये जो भी माने ब्रह्म को ही सत्य माने हैं। इनके लिए जो जगत है, ये जो संसार है, ये मिथ्या है, ये नहीं है। मतलब इनके हिसाब से जो भी है वो ब्रह्म है। तो शंकर ब्रह्म हो गए। ठीक है। दयानंद जी का भी कुछ है क्या नाम? बचपन और या कहाँ के पैदा हुए, ये सब है क्या? आता है क्या? देख ले बचपन रहे का हैं एक नाम तो सेकंड। शंकर है मैम, शंकर। दयानंद का दयानंद जी का सर एक बार मूल 2 शंकर है। नहीं, आया था। मूल रुको शंकर है, मूल। इसमें इनको मूल लगा मूल- देना है। हाँ, मूल शंकर ये हो गए दयानंद सरस्वती, जी, महर्षि दयानंद। रूपम जी एक बात सुनिए, हाँ, आपने 2 बार बताया दयानंद जी किस ऋषि के आश्रम में गए थे वो बताइए जरा। जहाँ उन्होंने वो अंधे थे और इन्होंने जाकर वो कहा, तो उन्होंने पूछा कि कौन, तो इन्होंने कहा वही तो जानने आया हूँ। ये सर ने बताया था, तो इसका क्वेश्चन आ सकता है। अब ये कहानी इसमें नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने छुआछूत पे जोर दिया। और ये कलयुग में ऋषि के नाम से विख्यात हुए, अंग्रेजों के गुलाम थे। मूर्ति पूजा जो नारी को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था उस समय, जब तब की बात है। तो वो सब बुराइयां इन्होंने दूर की थी। आर्य समाज ईश्वर, वाले। हाँ, ये ईश्वर भक्ति और ब्रह्मचर्य शक्ति के द्वारा ये अपरिमित बल वगैरह ये सब प्राप्त किए। इनकी जो 3 किताबें हैं, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि से सुसंस्कृत मानव निर्माण, और ऋग्वेद भाष्य भूमिका से वेदों की सार्वभौमिकता। मेन इनकी किताब जो है वो मेन सत्य प्रकाश है। अब वो कहानी अगर वो पढ़े होंगे ना, हाँ, स्वामी दयानंद जी गुजरात में पैदा हुए थे। गुजरात, गुजरात के मोरबी मतलब राजकोट जिला में टंकारा नामक गांव में 1881 में, नहीं, वो तो 1881 उनका विक्रमी संवत ये सब था। मेन 1824 में हुआ था। और इनके पिता थे के.एल. तिवारी। के.एल. तिवारी से कृष्ण लाल तिवारी। अभी कृष्ण, ये जो अधिक मास चल रहा है वो कृष्ण के कारण चल रहा है, उससे इनको कोरिलेट कीजिए दयानंद सरस्वती को। तो कृष्ण लाल तिवारी इनके पिताजी का नाम था। माता का नाम अमृतवेन था। ये हो सकता है कहीं पूछ दे। तो कृष्ण लाल तिवारी और अमृतवेन ये एक औदिच्य ब्राह्मण थे। ये शिव के भक्त थे। इनका बालक का नाम मूल शंकर था। बस इतना ही इनके बारे में। ये गुजरात हो गया, राजकोट हो गया। के.एल. तिवारी शॉर्ट फॉर्म से याद करने से जल्दी होगा, कृष्णलाल तिवारी। और आनंदी बेन जैसे अभी ये है, इनकी माता जी का नाम इससे हो गए ये अमृत बेन। दयानंद सरस्वती की माता का नाम अमृतबेन। के.एल. तिवारी, गुजरात, 1824, राजकोट जिला। बस, चलिए बहुत टाइम हो गया। खैर, शाम के वक्त अभी 3 दिन जो है, इसको अभी हम लोग टाइम ना देख करके हम लोग क्वेश्चन आंसर पर पूरा का पूरा करने की कोशिश करनी है। हाँ जी। चलिए, हाँ, तो बाकी करिए, रूपम जी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग को, बाकी लोग को कोई प्रॉब्लम है तो फिर बंद किया जा सकता है, क्योंकि मैं अभी फ्री हूँ। मैम आज फास्ट है थोड़ा सा, इसलिए ना आज कल से कर अच्छा, लेंगे। हाँ हाँ, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ मंगल बुध बृहस्पति शुक्र 4 दिन, तो शाम वाला टाइम में हम लोग सिर्फ यही करेंगे, क्योंकि एक पीडीएफ को बार बार रिवाइज करना है, बार बार हम लोग भूल नहीं जाए। हाँ, योग के लिए चलिए। सुबह 11 बजे का है। सुबह जो भी है, देखिए मंजू जी का जो सेशन है उसमें आप लोग सब लोग ज्वाइन करिए। उसमें क्वेश्चन आंसर जो भी आसन है उसमें फ्री होकर जिनको भी थोड़ा भी डाउट होता है वो पूछ सकते हैं। 8 बजे का सुबह वाला है और 11 बजे का दोपहर में है। मंजू जी पूरा हम लोगों के लिए ये समय 4 दिन निकाली है और उनको हम लोग
करें और कराएं। आज उन्होंने मुझसे सूर्य नमस्कार कराया, अनीता जी से भी कुछ आसन करवाए और हम लोग की गलतियों को निकाला और हम लोग उसको दूर करने की कोशिश भी किए। तो इससे फायदा ये होगा कि आप किसी अच्छे गुरु के सामने आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आपकी कमियां गलतियां दिखती हैं और वो आपकी त्रुटियों को दूर करती हैं। और यहाँ मंजू जी बहुत अच्छी हम लोगों के साथ वो मतलब बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव करती हैं, इसलिए हम लोग किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं और वो हमारी परीक्षा में बहुत हेल्प कर रही हैं। बस तो 8 बजे या 8:30 जैसा भी होगा लिंक वहां पे मिल जाएगा। आज मेरे को 11 8:30 टाइम था ना। हाँ, तो आज 8:30 था, वो आप देख लीजिए। 8:30 भी है, 11 बजे भी है। अब 11 बजे इसमें वाले कोई को ज्वाइन क्वेश्चन कर आंसर लेंगे। नहीं, अब इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं, वो लिंक भेजती हैं, जिस टाइम का देती हैं बस उस लिंक पे उस टाइम पे ज्वाइन कर लेंगे। 8:33 पर ज्वाइन हुई थी तो हुआ नहीं मेरा। हम लोग का तो हो गया था, हम लोग तो 8:30 में ज्वाइन डाला किया। था। हाँ, या मैंने तो मैसेज किया था, मेरा नहीं हुआ। हाँ, या तो फिर वो हो सकता है आपका नेटवर्क का इशू रहा होगा। पता तो कोई नहीं। प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम आप उस समय मैसेज कर दिया करिए, किसी हाँ, ने मैंने देख लिया। हाँ, हाँ तो वो फिर आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। अब दीदी। ये 4 दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 4 दिन में हम लोग ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके हम लोग सीखने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए, दीदी कोई हाँ एक दीदी, एक क्वेश्चन पूछना था। ये जो हाँ आज दीदी ने वो अपने ग्रुप में वो पेपर्स डाले हैं ना, जो उसका फर्स्ट पेपर्स है ना, उसमें वो हाँ, ब्लर कर रहा है, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा वो मुझे भी नहीं आ रहा है, मैं फिर भी लेकिन कोशिश की हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से लेने का, तो और उसको अभी हम लोग सॉल्व भी किए हैं। कंचन जी चलिए आज आप शांति पाठ कराएं। जिनका वीडियो ठीक है चलेगा, कंचन जी वीडियो ऑन कर लीजिए और घबराइए नहीं, जितना आता है जो आता है, ये आपका हेजिटेशन यहाँ पे दूर करने के लिए ये हम लोग ग्रुप बनाए हैं और इस जो भी अपने अंदर जो त्रुटियां हैं वो दूर होंगी। तो हिचकिचाइए नहीं, डरिए भी नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। एकदम फ्री होकर थोड़ा सा भी एक शांति पाठ करके अगर याद है तो, और नहीं याद है तो बोलिए कि वो। हाँ बीच मुझे में याद आगे है। पीछे होगा दीदी। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग भी सब अभी आगे पीछे वाले ही में से हैं। आप बोलिए, नहीं बोला जाएगा तो साथ में हाँ, बोलेंगे, साथ नहीं में आपको बोलेंगे, याद आएगा गुजारिश तो हो फिर गई। हम लोग रिवाइज कराएंगे उसको, क्योंकि हम लोग को याद करना है। ओम देहो शांति, अंतरिक्ष शांति, हेरापा शांति, वनस्पतया शांति, औषधया शांति, औषधया शांति। रूपन जी आप इनके साथ बोलिए, ये आपके साथ बोलेंगे, मेरे दूसरों साथ को बीच में बोलिए, आगे पीछे हो रहा है। गलत ना बोले, श्यामा अच्छे से शांति। बोलिए। स्टार्टिंग में सबसे पहले तो कंचन जी जरूर ये बोला करिए कि सभी साधक, साधक शब्द का प्रयोग जरूर करना है, क्योंकि जी हम लोग सभी योगी बनने वाले हैं, योग शिक्षक बनने वाले हैं। तो और यहाँ पे उसके बाद बोलेंगे कि कमर गर्दन सीधी रखें, ध्यान ज्ञान मुद्रा पे करें, आंखें को कोमलता से बंद करें और अब हम ओम का उच्चारण करेंगे। इतना जरूर बोला करिए, इससे ठीक है। आपका अच्छा सर के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। चलिए बोलते हैं, ओम द्यो शांति, देहो शांति, शांति, अंतरिक्ष धीरे धीरे बोलो शांति, क्या, सा पृथ्वी शांति, रापः शांति, वनस्पतयः शांति, औषधयः शांति, विश्वदेवः शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांति, शांति शांति शांति। यहाँ पे मैं भी कुछ कुछ छोड़ी हूँ, जैसे मैम मैम मैं सुना, एक बार थोड़ा सा सुनिएगा, मैं सुनाता हूँ क्या कमी है। हाँ बोलिए। ओम सभी साधक ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, कमर और गर्दन सीधी करके, और ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम द शांतेः
अंतरिक्षे शान्तेः पथदे शान्तेः रापः शान्तेः रोषधे शान्तेः वनस्पते शान्तेः विश्वदेवा शान्तेः ब्रह्म शान्तेः सर्व शान्ते शान्तिरे सामः शान्ति शान्तिरोधे ओम शांति शांति शांति। ये तो ठीक सभी है, गुरुजी पहला वाला थोड़ा सा आप वहां पे जैसे पूर्णमेवा वतिष्ठते की जगह पे थोड़ा वहां पे गलत किए थे। पूर्णमेवाम क्या कुछ बोले थे मेवाम शिष्यते और पूर्ण हाँ शिष्यते। शिष्यते बोलना है, थोड़ा सा ज्यादा मिस्टेक नहीं हुआ है वैसे, और थोड़ा धीरे धीरे आराम से बोलिए। एकदम आप क्या किए कि एकदम बहुत ज्यादा स्पीड में पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते ऐसा करके नहीं बोलिए, आराम से बोलिए। ओम पूर्णमदः ओम पूर्णमिदं ओम पूर्णात, इस टाइप से बोलिएगा तो अच्छा रहेगा। मतलब पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते, एकदम आराम से शांति पाठ करा रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा हड़बड़ी वाले बात नहीं होनी चाहिए, आराम से। कल का मैं होमवर्क, कल का होमवर्क है क्या जो मैं बता रही हूँ। कल मैम योग, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात ऋषि जी। कल योग पे सबको 2 मिनट या 3 मिनट तक बोलने वाली, जो आप योग के विषय में बोलोगे, कक्षा में बोलो या कहीं समूह में बोलो या कहीं पे भी, जब जहां आप योग कराने जा रहे हो वहां के लिए आप योग पे 3 मिनट या 2 से 3 मिनट तक का कुछ भी आप तैयार करके आओ, और हम लोग सब लोग आएंगे और योग पे 3 श्लोक वो सुनाना है और सभी को सुनाना है, कोई भागेगा मैं नहीं। मैम जितने मैं लोग आएंगे वो सभी ज्वाइन करेंगे। मैम आप जैसे बोलते हैं मुझे अच्छा लगता है। हमारा क्या तरीका थोड़ा पता, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बोलता हूँ अच्छा बोलना गलत। आप अगर जैसे 2 मिनट या 3 मिनट बोलते हैं, अगर वैसे अगर लिख के अगर डाल देंगे तो उस टाइम मैं पूरा रिपीट कर लूंगा फिर मैम। हाँ जी, अब तो आपका बताइए थोड़ा आप जो आप, लिखते हैं ना उसमें बहुत मतलब वो होता है कि पढ़ने वाला बोलने वाला सुनने वाला दोनों ध्यान से सुनते हैं इसको, जो भी बोलते हैं आप। लेकिन अगर मुझे भी तो, मैं परीक्षा दे रही हूँ, मैं अगर अपनी भाषा में आप लोगों को दे दूं तो फिर मैं क्या बोलूंगी। नहीं नहीं, भाषा तो हमारी ही रहेगी मगर जो शब्द हैं वो हमसे गलती नहीं हो, शब्द शुद्ध बोलेंगे हम लोग, शब्दों के ऊपर ध्यान देंगे हम लोग। अच्छा उसके लिए ना ऋषि जी आप अपना थोड़ा कुछ लिख के रूपम जी को दीजिए, ठीक तो है वो हाँ थोड़ा आपका हाँ करेक्ट कर देंगे। हाँ, ठीक है वो आप लोग सब लोग अगर दे सकते हैं दीजिए, तो वो मैं शुद्ध उसको करके फिर आप लोग को भेज दूंगी। ठीक है मैम, ठीक है ये ना? सही है। अगर आप कहेंगे मैं आपको इंडिविजुअल मैसेज पे भी करके भेज दूंगी, ऐसा नहीं है कि ग्रुप में मैं डालूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि बहुत सारा लिख करके दे देती हूँ और उसमें से आप थोड़ा सा निकाल लो पहले, लेकिन भेजो पहले जो आपने नहीं तैयार किया पहले उसको ठीक है भेजिए। ठीक फिर है। मैं बहुत सारा लिख के भेज दूंगी और फिर उसमें से फिर आपको जो उस समय याद आए आप बोल दीजिएगा। बाकी मैम मैंने एक जनों से 32 पेज का एक पीडीएफ लिया था जिन्होंने किया है, और उसमें बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि जो हम लोग एक रिवीजन कर रहे हैं उसमें नहीं आ रहा है। क्या है, हाँ आप हमको भेजिए, देखते हैं उसको। नहीं मतलब हमारे पास पेज है, ऐसे ऐसे पेज मतलब हमने लिए हैं जिसे लिखा है, उसमें क्वेश्चन लिखा है आंसर नहीं लिखा है। बाकी हम लोग अगर इसमें से भी करेंगे तो काफी अच्छा होगा। आप ऐसा करिए, इसका फोटो खींच के आप भेज सकते हैं। जी भेजेंगे। आप ऋषि पर व्हाट्सएप पर भेज दीजिए रूपम जी को, या उसमें डाल दीजिए ग्रुप में। ठीक जो है ठीक हमारा है जो हमारा ग्रुप है उस पे बस आप खाली फोटो खींच के भेजिए, और आज की आज भेजिए, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि जो आंसर भी हमें देखना है। तो ठीक आप है उसको फोटो खींच के बस भेजते जाइए, और ध्यान रखिएगा क्लियर फोटो रहे, पढ़ सके, ठीक है। ठीक है। और मैम एक चीज और पूछना था, आपने जो हमको मतलब प्रथम और द्वितीय तृतीय सत्र के जो मंत्र लिखाए थे वो हम पूछ ले रहे हैं, एक बार ठीक लिखे हैं आपने भेजे थे। नंबर 1 भूल भगवत स्व वाला है प्रथम सत्र का, और ओम त्र्यंबकम विजय वाला है। एक मिनट ऋषि जी, आप प्रथम सत्र द्वितीय सत्र भूल जाइए, अच्छा ठीक अच्छा। है। नहीं अब वो कहीं गुरु जी एकदम पूछ रहे हैं, मान लो नहीं, में तो अब वो
अब वो गुरुजी को भी छोड़ दीजिए। अब आप ठीक है। एक योगी टीचर बन गए हो। आप ये ठीक है। सोचो, आप क्लास में अब जब जाओगे पढ़ाने उसके लिए ठीक है, लेकिन जो अभी हमारी परीक्षा है उसके लिए प्रथम सत्र द्वितीय सत्र नहीं आएगा। उसमें ठीक है। सर पूछेंगे कि योग से संबंधित 3 श्लोक सुनाइए। ठीक है, ठीक योग है। से, जिसमें योग का परिभाषा होना चाहिए, योग को जिनको हम नमन कर रहे हैं वो श्लोक होना चाहिए। तो नमन वाला है योगेन चित्तस्य पदेन वाचम मलम से। हम फिर से वो 3 श्लोक भेज दे रहे हैं, ठीक है, कहीं किसी ठीक है। को कोई दिक्कत नहीं होगी। योग से कर्मणे वाला भी है ना? कौन सा? हाँ, ये सीधा योगस्थ कुरु कर्मानी वाला भी है। और हाँ योगेन पदेन वाचा मूलम शरीरस्य च हाँ वेदकेनम, ये वाला भी। हाँ हाँ, और वो भी सहना है। भुनक्तु सहना भुनक्तु वाला भी है। वो भी सुना सकते हैं। हाँ, वो अगर पूछा जाएगा उससे, अगर वो क्वेश्चन में कि योग शिष्य परंपरा क्या जो श्लोक है वो किसमें है, अच्छा। मान लीजिए, तो वो सहनावक्तु में है। और वो भी सुना सकते हैं क्योंकि उसमें भी योग के बारे में ही बताया गया। और चौथा जो है वो है यदा पंच विचेष्टेत वाला, ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टे तामहु परमा गति। ये भी योग है, योग का ही श्लोक है। तो ये कम से कम 4 श्लोक एकदम याद रखिए, ठीक है। और मैम थोड़ा सा मैं उसमें कंफ्यूज होता है, जैसे उसमें लिखा होता है कि अभी मैं पूछने वाला था वो भूल गया हम। ठीक है, प्राण, आपको जब मुख्य मुख्य प्राण और उप प्राण में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। प्राण 5 है, हाँ जी। ठीक है, 5 प्राण है। तो ऊपर का पार्ट क्या हुआ? उदान, उदान, ठीक है। ठीक है। उससे याद रखिए। नीचे यहाँ पे रखेंगे तो ये प्राण है, ठीक है। ठीक है। प्राण के नीचे आइए नाभि के पास, तो ये समान है। ठीक है। और सबसे नीचे जो हमारा मूलाधार चक्र है वो हो गया क्या? आपान, आपान। ठीक है। और ये जो प्राण 5 हो गए, 5 प्राण में 5 उप प्राण है। अच्छा। ठीक है। वो है कौन कौन? देवव्रत है, कूर्म है, धनंजय है, क्रिकल है, और एक नाग है। अब उसको भी कैसे याद करेंगे? जैसे पूछ देगा कि प्राण का उप प्राण क्या है, तो हम लोग ऊपर से याद किए, हम लोग ऊपर से याद किए। कैसे याद किया है? ये उदान है, उदान, उदाहरण तो इसका उप प्राण है कूर्म। पूर्व। कूर्म, कूर्म क्या करता है? याद करिए, बालों में खुजली कर देगा, तो कूर्म खुजलाता रहता है। कूर्म जो है उसकी जो प्रवृत्ति है वो खुजली करने वाली है, ठीक है। ठीक। प्राण क्या हुआ? प्राण का उप प्राण है धनंजय। ये आपको हिचकी दिलाएगा। अच्छा, हिचकी याद, दिलाएगा धनंजय बोल रहे हैं। मतलब याद दिलाने के लिए, हम याद करने के लिए इस तरह से हम लोग बनाए हैं कि ये याद रहेगा। अगर पूछ दिया कि प्राण का उप प्राण क्या है, अब ऑप्शन दे देगा, धनंजय है, देवव्रत है, कुर्म है, क्रिकल है। कंफ्यूजन में हम लोग, कंफ्यूजन में आ जाएंगे, याद नहीं रहेगा। इसलिए याद करने के लिए ये हम लोग ऐसा बनाए हैं कि याद रहेगा। तो यहाँ पे प्राण है धनंजय, धनंजय जी एक आदमी है मान लीजिए, उनको याद करिए। और वो धनंजय जी, जब हम याद उनको नहीं करते तो वो हमको हिचकी दिलाते रहते हैं। तो धनंजय का जो कार्य है वो हिचकी दिलाने का है। ठीक है। अब उसके नीचे आएंगे समान, ठीक है। समान का स्थान जो है वो नाभि है। यहाँ पे उप प्राण, समान का जो उप प्राण है वो क्रिकल। समान में 3 अक्षर है, स है, मा है, न है। अगर 3 अक्षर वाला याद करना है तो क्रिकल, क्री है, क है, ल है। तो समान का उप प्राण हो गया क्रिकल, ठीक है। क्रिकल क्या कराता है? जम्हाई दिलाता है क्या अनीता जी? क्रिकल क्या करता है? जम्हाई दिलाता है। सब लोग अपने काम पे चले गए हैं। चलिए ठीक है। अब उसके नीचे अपान है, आपान। सबसे नीचे पेट वाला जो जो नाभि के नीचे हो गया वो आपान।
तो अपान क्या करता है? रूपम जी, क्रिटिकल है भूख प्यास। अरे उसका भूख प्यास नहीं, क्रिकल क्रिकल। कराता क्या है? कराता क्या है, करता क्या है, वो मैं छमाई पूछ तो रही ये हूँ। देवदत्त और नासका का दे रखा है इसमें पंचोपपुराण में। अच्छा 1 मिनट छोड़ क्रिकल दीजिए, में मैं ही बता हिचकी दे आया रही हूँ। होगा रूपम जी। हाँ मैं क्रिकल बता तो दे रही हूँ। हिचकी था। अरे हिचकी तो धनंजय जी कराते हैं ना। अच्छा हाँ, धनंजय का हिचकी था। यस, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ जी। धनंजय जी को फिर भूल गए हैं, रुकिए हम, हाँ मैं नहीं, 1 हाँ सेकंड गड़बड़ हो में गया। क्लियर एक बता बार रहे ऊपर हैं। से शुरू करेंगे। कुम का खुजलाना, फिर है प्राण, प्राण का हिचकी लेना, छींकना होगा फिर। रूपम जी छींकना है। छींकना तो वो पूरे देव व्रत का ओहो, है, जो सारे गड़बड़ हो गए। ज्ञान, जो मैं सही बता रही थी। चलिए ठीक है, अब सब लोग चुप हो जाइए, मेरे हाँ, को आप याद आ बोल गया। दीजिए एक बार फिर से पूरा, फिर हम हाँ सुनते हैं। ठीक है, अभी चुप रहिए। नीच नाभि जो हो गया वो समान है, ठीक है, नाभि के पास। प्राण यहाँ देखिए, ये उदान ऊपर का पार्ट, कंठ से ऊपर उदान, ये कुर्म करता है, खुजली करता है, ठीक है। ठीक। ठीक इसके है। नीचे प्राण है, यहाँ पे इसका उप प्राण धनंजय जी हैं, जो हिचकी दिलाएंगे, वो आपको याद दिलाएंगे, इससे आपको प्राण याद रखना। धनंजय। ठीक है। हाँ यहाँ पे प्राण, ठीक है। प्राण का स्थान पूछा जाएगा तो हृदय है, ठीक ठीक है। है। और अगर इसका पूछा जाए उप प्राण क्या है, तो बोलेंगे धनंजय। धनंजय का क्या कार्य है? हिचकी करना, ठीक है। ठीक इसके है। नीचे आएंगे समान। समान का काम है जम्हाई, इसका स्थान नाभि है। और समान का जो उप प्राण है वो है क्रिकल। 3 लेटर हो गए, 3 अक्षर वाले समान है, तो 3 अक्षर वाले क्रिकल हैं, ठीक है। ठीक है। अब क्रिकल। इसके, हाँ इसके नीचे आइए अपान। हाँ क्रिकल क्या कराता है वो भी याद करा दे रही हूँ। क्रिकल है जो कि जम्हाई करता है, जम्हाई, जम्हाई वाला काम जो है वो क्रिकल। उसके नीचे अपान। अपान में क्या है? जहां पे कुंडलिनी जागरण, वहां पे नाग बैठा है, नाग। तो नाग जी। क्या हुआ? उप प्राण है। ठीक। अपान का पूछा जाए कि उपप्राण। उप प्राण क्या है, तो हम बताएंगे नाग, नाग। ठीक है। और नाग क्या करता है? वो पलके झपकाता है। नाग अगर याद करिए, पलक झपकाना, तो नाग का अगर फल ले तो ऐसे ऐसे करता है, तो हमारी आंखों से उसको पलक झपकाना याद रखने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया पलक झपकाना। और लास्ट जो एक बचा व्यान, व्यान वो हमारे पूरे शरीर में है, ठीक है। और इसका उप प्राण है देवव्रत। जो देवव्रत क्या करता है? जब हम छींकते हैं तो उसको याद रखिए कि देवव्रत कर छींकने से क्या होता है? हमारे पूरे शरीर में हलचल होती है। तो पूरे शरीर में देवव्रत है, छींकते हैं, और व्यान हमारे पूरे शरीर में है। तो ये प्राण, उप प्राण और उनका कार्य, तीनों चीज हम बता दिए। याद हो गया? ठीक। मैम जैसे आपने बताया कि लेट के बैठने वाले ये इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। इसमें क्या मतलब लेट कर बैठ कर बनेगा उदान प्राण में? इनमें नहीं, से एक इसमें क्वेश्चन नहीं, जरूर इसमें नहीं। आएगा। जो आपने क्लास में भी क्वेश्चन इसमें किए से थे ना कि क्वेश्चन मतलब लेट आएगा ही के आएगा। बैठने वाले 4 आसन, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। हाँ बिल्कुल, आज हम लोग कर चुके हैं। आप थोड़े देर से ज्वाइन किए थे, समय से, कल से समय पे थोड़ा 5:30 4। ज्वाइन किए थे, आप बताए थे, ज्वाइन किए थे, हम सुन रहे थे आपकी बात। हाँ तो वो सब आएगा। बैठकर किए जाने वाले आसन, पेट के हाँ। बल किए जाने वाले आसन, पीठ के बल, सब आएंगे, पूछे जाएंगे। ये सब पूछे जाएंगे प्रैक्टिकल में, सर पूछेंगे, कोई भी सर होंगे जो पूछेंगे, ठीक है। ठीक है। आज पहले इतना याद करिए, और योग वाला हमको लिख के भेजिए। और 3 श्लोक कल हम सबसे सुनेंगे, हम खुद भी सुनाएंगे, और ये प्रैक्टिकल में हमें, हम लोगों को हेल्प करेगा। चलिए आज बहुत टाइम हो गया, 7:30 से ज्यादा हो रहा है। सभी को ओम शुभ रात्रि। ओम। चलिए अनीता जी, कर गए आज आप। गुरु थक गए दक्षिणा, हो। मुझे भी कुछ गुरु दक्षिणा मिलेगी? बताइए गुरु दक्षिणा क्या चाहिए आपको, हम देने के बिल्कुल लिए मिलेगी। तैयार हैं।